ऑल राइट, हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम से इस वीडियो से फ्रंट एंड क्रिएट करेंगे। पिछले 2-3 वीडियो के अंदर बैकएंड का जो कोड था ना उसको कंप्लीट करके अपलोड कर चुके हैं। और आपको ये बता दें कि ये एक 30 डे का फुल स्टैक सीरीज चला रहे हैं, जिसके अंदर हम टोटल 5 प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और हर एक प्रोजेक्ट के लिए हम 5 से 6 दिन का टाइम का जो पीरियड होता है ना उसको ऐड किए हुए हैं। सो जो इंट्रोडक्शन था, कुछ इस तरह का इंट्रोडक्शन दे दिया। हम 3 वीडियो से 4 वीडियो से बताते आ रहे हैं कि इस सीरीज के अंदर क्या कर रहे हैं। आपको उसके लिए पहले वीडियो को समझ लेंगे तो उसमें अच्छे से समझाएं कि कौन सा, मतलब कि ये जो है ना स्क्रीन के ऊपर ये सब प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं हम आने वाले 30 दिन के अंदर। सो आज जो है ना, आज इसका चौथा दिन है जिसके अंदर हम ये वाला पार्ट क्रिएट करेंगे। अभी इससे पहले जो पहला प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम है ऑथ सिस्टम, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जैसे कि यूजर का जो सिस्टम होता है ना, होस्ट हो गया, यूजर हो गया, एडमिन हो गया, ये सब कैसे मतलब कि इंटरेक्ट करता है एक वेबसाइट से, उसी को इस प्रोजेक्ट के अंदर समझने का कोशिश किए हैं। क्योंकि जो आने वाला प्रोजेक्ट है जैसे कि ई कॉमर्स वेबसाइट बनाएंगे उसमें भी इसी तरह का एक आर्किटेक्चर होता है। उसी तरह जॉब ट्रैकर है, आपका इंस्टाग्राम क्लोन बनाएंगे तो उसमें देखेंगे कि एक ही यूजर होती है, उसका रियल टाइम चैट एप्लीकेशन में कैसे दो यूजर इंटरेक्ट करता है आपस में या मल्टीपल यूजर, उसको समझेंगे। तो अभी तक प्रोजेक्ट का सेटअप कर चुके हैं जिसको आप जाकर देख सकते हैं। बैकएंड 01 में क्या क्रिएट किए थे वह यहाँ पे हम ऐड किए और जो नोट्स है इसके अंदर अपडेट कर चुके हैं, ठीक है। सो इसको आप ऐड कर दिए हम डिस्क्रिप्शन में, उसकी वहां से जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम ये जो बैकएंड 2 है उसका भी वीडियो अपलोड कर चुके हैं। और अगर आपको कोड वगैरह लेना है तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपका कोड, अपडेटेड कोड यहाँ पे अपलोड है, आप यहाँ से क्लोन करके यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आज जो क्रिएट करना है पहले उसको समझते हैं, देन हम क्रिएट करेंगे। जैसे कि आज का जो हेडिंग है पहले इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हम सेटअप करेंगे एपीआई कॉल कैसे करते हैं और फ्रंट एंड टू बैक एंड को कैसे कनेक्ट करते हैं, उसको हम रेस्ट एपीआई बोलते हैं। उसी कंसेप्ट को आज समझेंगे, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर क्रिएट करेंगे साइन अप पेज एंड हेडिंग के अंदर हम सिर्फ साइन अप पेज को लिखे हैं, तो यहाँ पे हम दोनों पेज ऐड किए। जैसे साइन अप करना है और उसके बाद अगर यूजर लॉगिन करना चाहे तो लॉगिन करने के लिए यहाँ पे हम कुछ इस तरह का एक पेज क्रिएट करेंगे। उसके बाद साइन अप के लिए कुछ इस तरह का पेज क्रिएट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे सर्विस जिसके अंदर एपीआई कनेक्ट करने का फंक्शन जो होता है ना उसको लिखेंगे, उस फोल्डर का नाम है सर्विस। तो इसको अभी हम अपडेट करेंगे कोड लिखने के बाद, यहाँ पे अपडेट नहीं किए हैं। जैसे कि बैकएंड 2 के अंदर देखेंगे तो हम कोड का जो है ना, कोड का यहाँ पे अपडेट कर दिया। आप यहाँ से जाके कोड यहाँ पे लिखा हुआ है और उसमें भी कोड मतलब कि लिख के यहाँ पे अपडेट किए। इसके अंदर भी जैसे कि सेंड ईमेल करने का कोड है यहाँ पे, उसी तरह सबका कोड हम अपडेट कर दिए, आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। अगर अभी तक आप पिछला 2 वीडियो जो बैकएंड के ऊपर अपलोड किए थे ना उसको अगर आप नहीं देखे हैं, 2 या 3 वीडियो अपलोड किए हैं, अगर आप उसको अभी तक नहीं देखे हैं तो उसको देख सकते हैं चैनल के पेज पे जाके, या इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक ऐड कर देंगे, वहां से जाके देख सकते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। यहाँ पे हम साइन अप और मतलब कि साइन, सपोज करो ये साइन अप का पेज है आपका एंड देन ये आपका लॉगिन का पेज है, तो इसके अंदर क्या कॉमन है और क्या कैसे करना है तो उसको पहले समझ लेते हैं। क्योंकि ये होता है ना, जब भी आप कोड लिखेंगे तो उसमें आप इतना ध्यान रखेंगे कि आपका कोड रिपीटेशन मतलब कि ज्यादा ना हो, कम कोड लिखो और ज्यादा उसको यूज करने का कोशिश करो। तो उसी को इसमें समझते हैं सबसे पहले। देखो अगर आपको सपोज करो ये लॉगिन का पेज है तो लॉगिन में क्या होता है कि यूजर ईमेल डालता है, ठीक है, और उसके बाद सेकंड पासवर्ड डालता है, ये दोनों कॉमन होता है यूजर को। और उसके बाद थर्ड में क्या आता है कि थर्ड में एक बटन होता है जिसको ऊपर क्लिक करके यूजर लॉगिन हो जाती है। और यहाँ पे एक बटन और ऐड कर देंगे जिसका नाम लास्ट में इधर हम फॉरगेट करके एक बटन ऐड करते हैं जिसको यूजर यूज करके अपना, मतलब कि जिसका यूज करके यूजर पासवर्ड को चेंज करता है। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है लॉगिन पेज का, ठीक है, जो कि हम यहाँ पे ऐड कर दिए। अब आते हैं साइन अप पेज के अंदर। सपोज करो ये साइन अप पेज है तो साइन अप के अंदर सबसे पहले यूजर से क्या क्या इनपुट ले रहे हैं उसके लिए हम फ्रंट एंड या बैक एंड को समझते हैं कि कैसे लिखे थे। जैसे कि यहाँ पे हम आगे इसके अंदर नहीं, पहले वाले में समझ सकते हैं। यहाँ पे हमने ऐड किया है तो इस वाले के अंदर साइन अप जब यूजर से कराने थे, यूजर का नेम ले रहा है, ईमेल ले रहा है, अकाउंट टाइप है, पासवर्ड है, कंफर्म पासवर्ड है। तो कुछ इस तरह का ही यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर किया है शायद फ्रंट एंड के अंदर। जैसे देख सकते हैं यूजर से साइन अप करने के लिए नेम, ईमेल, अकाउंट टाइप, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, तो कुछ इस तरह का ले रहे हैं। सबसे पहले यूजर यहाँ पे अपना नेम देगा, सेकेंड में यूजर से ईमेल ले रहे हैं और देन थर्ड में अकाउंट टाइप ले रहे हैं, ठीक है।
हमने यहाँ पे अकाउंट टाइप्स ले रहे हैं और फोर्थ में हम पासवर्ड ले रहे हैं और फिफ्थ में कंफर्म पासवर्ड कुछ इस तरह करके ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही है और सिक्स्थ में एक बटन ले रहा है यूजर से। ठीक है, तो हम उसको पहले ऐड करते हैं, तो कुछ इस तरह का है। तो ये मेरा साइन अप पेज हो गया एंड ये मेरा लॉगिन पेज हो गया। अब यहाँ पे कंपेयर करते हैं, यहाँ पे भी ईमेल है तो यहाँ पे भी ईमेल है। ठीक है, उसके बाद यहाँ भी पासवर्ड है तो यहाँ भी पासवर्ड है और उसके बाद आप पे देख सकते हैं यहाँ भी बटन है तो यहाँ भी मेरा बटन है। तो जो जो कॉमन है ना उसको क्रिएट करेंगे, एक ये पेज क्रिएट करेंगे। ठीक है, सिर्फ साइन अप का एक पेज क्रिएट करेंगे जिसका नाम दे देंगे ऑथ फॉर्म। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके अंदर जब भी इसको कॉल करेंगे ऑथ फॉर्म को तो उसके अंदर हम एक टाइप एट्रीब्यूट पास कर देंगे। ठीक है, टाइप के अंदर पास कर देंगे साइन अप। अगर साइन अप के लिए कॉल कर रहे हैं तो टाइप के अंदर साइन अप पास कर देंगे। अगर लॉगिन के लिए कॉल कर रहे हैं तो टाइप के अंदर लॉगिन पास कर देंगे। ठीक है, तो इससे ये होगा कि जब भी हम इसको कॉल करेंगे ना, मतलब कि जब भी हम इसको कॉल करेंगे तो इससे ये होगा कि ये यहाँ इसको मतलब कि ऑथ फॉर्म को कॉल करेगा। अगर टाइप इक्वल टू साइन अप मैच हो रही है तो ये शो करेगा, अगर टाइप इक्वल टू लॉगिन मैच हो रहा है तो ये शो करेगा। कुछ इस तरह का फंक्शनलिटी हम क्रिएट करेंगे। तो इसको तो समझ लीजिए कैसे क्रिएट करना। अब चलते हैं हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम VS कोड के अंदर सबसे पहले आ गए, ये बैकएंड का कोड है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं बैकएंड के फोल्डर के अंदर ऑलरेडी बैकएंड मेरा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम फ्रंट एंड के अंदर आ गए। फ्रंट एंड के अंदर जो भी कोड लिखेंगे ये SRC फोल्डर के अंदर लिखेंगे। उसके बाद इसके अंदर कंपोनेंट क्रिएट कर चुके थे ऑलरेडी। इसके लिए आपको पहला वीडियो देखना पड़ेगा कि कैसे हमने इसको सेटअप किया था। उसके बाद यहाँ पे हम एक सर्विस नाम का फोल्डर क्रिएट किए जिसके अंदर हम API का जो फंक्शन होता है ना उसको लिखेंगे। ठीक है, तो अभी हमको एक पेज क्रिएट करना है जिसका नाम देना है, क्या नाम देंगे, ऑथ फॉर्म नाम देते थे, कोर के अंदर ही क्रिएट कर लेते थे। सबसे पहला इसका नाम दे देंगे ऑथ। ये ध्यान रखिएगा कि रिएक्ट के अंदर जब भी फाइल का नेमिंग करते हैं ना तो उसका जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल के अंदर ऐड करते हैं। बिकॉज जो रिएक्ट होता है ना वो केस सेंसिटिव के अंदर आता है, इसलिए उसका जो कैपिटल लेटर में लिखते हैं। ठीक है, तो इसको हम JSX देंगे, JSX फाइल एक्सटेंशन देंगे। बिकॉज ये JSX एलिमेंट को यूज करता है, रिएक्ट JS का यूज नहीं करता है। ठीक है, तो ये हम लिख दिए। अब इसके अंदर हम एक्सपोर्ट करेंगे इस फंक्शन को किस नाम से। देखो यहाँ पे ये होता है कि फ्रंट एंड के अंदर एक्सपोर्ट करते हैं और बैक एंड के अंदर हम एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं तो लास्ट में एस ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे एस को ऐड नहीं करते हैं। ठीक है, तो एक्सपोर्ट करेंगे एक फंक्शन, यहाँ पे हम फंक्शन लिखेंगे और देन फंक्शन का नाम ऐड करते थे। इसके अंदर एसिंक्रोनस पास नहीं करेंगे, इसके अंदर हम HTML का कोड जो होता है ना उसको ऐड करना, फ्रंट एंड है तो इसलिए सबसे पहले एक्सपोर्ट किए, फंक्शन का नाम लिखिए। देन हम क्या करेंगे, अब ऑथ फॉर्म कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑथ फॉर्म कुछ इस तरह नाम ऐड कर देंगे। फॉर्म का स्पेलिंग आई थिंक मिस्टेक हो रहा है तो फॉर्म उस तरह हो गया। ठीक है, ऑथ फॉर्म दे दिए। उसके बाद हम इसको ऐसे पास कर देंगे। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से रिटर्न कराएंगे, कुछ एलिमेंट को रिटर्न कराएंगे क्योंकि जब भी फंक्शन हम लिखते हैं ना तो वहां से कुछ रिटर्न कराते हैं। तो इस केस में हम HTML डॉक्यूमेंट ही रिटर्न कराएंगे, यानी कि HTML पेज रिटर्न करा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे ये एक कंपोनेंट बोलते हैं रिएक्ट के लैंग्वेज में। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक डिव टैग यूज करेंगे। यहाँ पे हमने एक डिव टैग यूज किया, हो गया। अब इसके अंदर एक H1 का यूज करके हेलो वर्ड लिखेंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह का हम कंपोनेंट क्रिएट कर लिए। ये तो मैंने क्रिएट करके आपको बताया। अगर आपको डायरेक्ट करना है तो RFCE लिखेंगे तो यहाँ से भी आपका एरो फंक्शन मतलब कि जनरेट हो जाएगा, ये एरो फंक्शन जनरेट होगा। उसके बाद अगर आपको ये जनरेट कुछ उस तरह नहीं कराना था, सिर्फ आप RFC से करेंगे तो फिर भी आपका एक एरो फंक्शन जनरेट होगा। तो देखिए इसमें क्या है कि जो मैंने लिखा था वही सेम स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ, लेकिन इसमें एरो फंक्शन के अंदर क्रिएट हुआ। और एक और से करके दिखाते, जैसे कि RFC करेंगे, इसके अंदर क्या हुआ कि पहले आपका फंक्शन क्रिएट हुआ, देन यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहा है, जिससे आपको यूज करके क्रिएट करना है उस तरह आप कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अब हम क्या करते हैं, पहले कुछ वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं क्योंकि हमको डाटा स्टोर करना है। सबसे पहले तो डाटा के अंदर क्या क्या चाहिए, सबसे पहले यूजर का नेम चाहिए, ईमेल चाहिए, अकाउंट टाइप चाहिए, पासवर्ड चाहिए, कंफर्म पासवर्ड चाहिए, ये कुछ डाटा चाहिए। तो सबसे पहले इसको स्टोर करा लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे हम समझाते रहेंगे आपको। सबसे पहले देखो यूज स्टेट का यूज करके मल्टीपल डाटा को स्टोर करना है तो कॉन्स्ट के अंदर यहाँ पे हम लिख देंगे यूजर डाटा। ठीक है, ये यूजर डाटा एक वेरिएबल हो गया। उसके बाद इसके अंदर सेट करना है यूजर डाटा को। ठीक है, यूज स्टेट को कॉल करना है, कुछ इस तरह हमने कॉल कर दिया और इसी के अंदर डाटा को पास करेंगे। सबसे पहले हमको नेम चाहिए,
तो नेम को यहाँ पे एम्प्टी करेंगे। शुरू में जो फॉर्म खुलेगा उसके अंदर यूजर के तो डाटा ऐड नहीं होगा, तो इसलिए हम इसको एम्प्टी सेट कर दिए। तो यहाँ पे ये ऑन नहीं हुआ, इसको एक बार हम रीस्टार्ट ही कर देते हैं, ठीक है। तो ये ऑन हो गया। अब उसके बाद जब ये हो गया ना, तो उसके बाद हमको क्या चाहिए उसको ऐड करेंगे। सबसे पहले यूजर का डाटा हो गया, उसके बाद हम ईमेल लेंगे, तो ईमेल को यहाँ पे हमने, उसके बाद ईमेल के बाद हमको क्या चाहिए, अकाउंट टाइप चाहिए, ठीक है। तो अकाउंट टाइप हमने ऐड कर दिया। ये ध्यान रखिएगा कि आपका स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक ना हो। अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो हम फ्रंट एंड से बैक एंड की तरफ कॉल करेंगे, तो उस केस में क्या होगा कि एरर थ्रू करेगा, ठीक है। तो यहीं से हम कॉपी कर लेते हैं अकाउंट टाइप। इसमें थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, आई थिंक मेरा तो सही था, लेकिन फिर भी हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है। हमने वो कर दिया। अब हमको पासवर्ड चाहिए, ठीक है। तो पासवर्ड के लिए भी हमने यहाँ पे पासवर्ड ले लिया यूजर से। उसके बाद फिर कंफर्म पासवर्ड चाहिए, पासवर्ड को यहाँ पे हमने ऐड कर दिया, ठीक है। तो जो जो फील्ड रिक्वायर्ड थी उसको हमने इसके अंदर इनिशियलाइज कर दिया। एज ए इनिशियलाइज बोल सकते हैं, ये एक वेरिएबल है यूजर डाटा, जिसके अंदर ये डाटा स्टोर हो रहा है। और ये जो है ना, जब हम यूजर के डाटा को सेट करेंगे ऑन चेंज के ऊपर, तो वो इसके अंदर इससे सेट होगा और यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम कुछ इस तरह का स्टार्ट किए हैं। तो ऑल राइट, हम एक फंक्शन लिखेंगे जिसका यूज करके जब भी यूजर इनपुट के अंदर कोई भी डाटा चेंज करे ना, तो उसमें भी रिफ्लेक्ट हो और वो डाटा मेरा यहाँ पे आके शो यूजर के डाटा के अंदर। तो वो यहाँ पे हम कर लेते हैं। सबसे पहले कांस्टेंट करेंगे और ऑन चेंज फंक्शनल होता है, तो चेंज हैंडलर करके कुछ हम नाम लिखेंगे, उसका नाम होता है चेंज हैंडलर। इसी तरह हम डिफाइन करते हैं जो भी फंक्शन मतलब कि इनपुट के अंदर या फॉर्म के अंदर डिफाइन करते हैं, तो उसके लास्ट में हैंडलर का यूज करते हैं, ठीक है। ये एक बेस्ट प्रैक्टिस माना जाता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। और इसके अंदर मेरे को एक ई आएगी, ई फॉर क्या होता है, इवेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया। और जब हम सेट करेंगे यूजर के डाटा, ठीक है, तो यहाँ पे जब भी यूजर का डाटा हो तो वो सेट हो जाएगा। उसके बाद इससे यूजर का जो प्रीवियस डाटा होगा, मतलब कि जब भी यूजर इनपुट के डालेगा, कुछ वर्ड डाल दिया और फिर नया वर्ड ऐड कर रहा है, तो उस केस में प्रीवियस डाटा को डिलीट नहीं करना, उसको भी रहने देना और नए वर्ड को भी ऐड करना। तो कुछ इस तरह का हमने ऐड कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि कुछ इस तरह का, ये एक ब्रैकेट होती है जिसका यूज करके ई डॉट टारगेट के अंदर जाएगी और यहाँ से नेम उठा लेंगे, ठीक है, और इसको सेट कर देंगे हम। तो यहाँ पे तो एरर आएगी अभी, इसलिए क्योंकि इसके अंदर जो है ना, ये जो अकाउंट टाइप है ये एक सेलेक्ट के अंदर आएगा, क्योंकि जब सेलेक्ट के अंदर आएगा तो ये जो है ये चेंज होगा, ठीक है। तो इसको हम चेंज अभी करेंगे। और एक काम करते हैं, कॉन्स्ट के अंदर लोडिंग डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। लोडिंग और सेट लोडिंग को हम यहाँ से कर लेते हैं। और इस शुरुआत में इसको हम क्या करेंगे, फॉल्स रखेंगे, ठीक है। यूज स्टेट का यूज करके इसको भी हम डिफाइन करते हैं और यहाँ से फॉल्स कर लेंगे। तो ये हो गया। तो जो लोडिंग का स्प्लिंग है यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। तो हमने एक एक्सटेंशन को डाउनलोड करके रखा है, जब भी मतलब ये स्प्लिंग वगैरह मिस्टेक होगा ना, तो ये सही कर देगा, वार्निंग देगा, आप सही कर सकते हैं। यहाँ पे हमने कुछ किया। सबसे पहले ये वेरिएबल को डिफाइन किया यूजर का डाटा का, उसके बाद यहाँ पे लोडिंग को भी फॉल्स डिफाइन किया। देन हम जब भी ऑन चेंज पे डाटा चेंज हो तो उसके लिए हमने इसको क्रिएट कर लिया। अब हम यहाँ पे फॉर्म क्रिएट करते हैं। तो फॉर्म क्रिएट करने से पहले एक काम करते हैं कि हम यहाँ पे प्रॉप्स के अंदर टाइप ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले प्रॉप के अंदर हमको टाइप चाहिए, क्योंकि उस टाइप से डिफाइन करेंगे कि ये टाइप के अंदर क्या आ रहा है, लॉगिन आ रहा है कि मतलब कि और साइन अप आ रहा है। तो कुछ इस तरह का एक ले लिया। अब हम चलते हैं यूआई के, देखते हैं कि कैसे क्रिएट करना है। तो इसी को देखते हैं। सबसे पहले हमको यूआई पे क्रिएट करना, क्रिएट अकाउंट एंड साइन अप टू गेट स्टार्ट विथ योर आवर प्लेटफॉर्म, मतलब ये दो हेडिंग है। तो सबसे पहले इसको ऐड कर लेते हैं। तो उसके लिए हम एक डिव क्रिएट किया और एक और डिव क्रिएट कर लेंगे इनर के लिए। उसके बाद एक और डिव क्रिएट करेंगे, इसके अंदर पहला हेडिंग ऐड करेंगे। तो यहाँ पे H1 के अंदर, ठीक है, H1 के अंदर आप देखो, यहाँ पे थोड़ा सोच के लिखना है। जैसे कि यहाँ पे क्रिएट अकाउंट है, साइन अप पेज है, सबसे पहले इसी को क्रिएट करते हैं, देन हम चेंज करके ये वाला पेज क्रिएट कर देंगे, ठीक है। तो पहले मैं इसको क्रिएट करता हूँ, देन हम उसको चेंज करके क्रिएट करें। तो हमको एक काम करते हैं, एक के साइड में इसको कर लेते हैं, इस तरह का हम कर लेंगे। और इसको बैक कर लेता हूँ और यहाँ से हम इसको करके और उसके बाद हम इसको क्रिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गए। अब हमको H1 के अंदर क्रिएट अकाउंट लिखना है, ठीक है। क्रिएट अकाउंट कुछ इस तरह का टेक्स्ट लिख देंगे, ये हो गया। उसके बाद एक पैराग्राफ का यूज करके तो यहाँ पे हमने उस टेक्स्ट को, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पोर्शन को हमने ऐड कर दिया। उसके बाद अब हमको यहाँ से फॉर्म स्टार्ट करना, ठीक है। ये एक फॉर्म का फील्ड है, तो फॉर्म स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले।
तो उसके लिए हम चाहे तो div का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी करेंगे तो काम चल जाएगी। तो हम क्या करते हैं, एक div का ले लेते हैं और इस div के अंदर एक फॉर्म स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फॉर्म के अंदर ये जो एक्शन है ना, इसको फिलहाल के लिए तो रिमूव करते हैं। अब क्या करना है, हम देखो हर बार ये होता है ना, इसको रैप कर देते हैं। ये जो नेम और फर्स्ट ईमेल है ना, इसको एक डिव के अंदर रैप कर देते हैं, उसी तरह इसको भी एक डिव के अंदर रैप कर देते हैं, उसी तरह इसको और इसको, मतलब सबको एक एक डिव की तरह रैप कर देते हैं, ताकि स्टाइलिंग करने में हमको अच्छा से स्टाइल कर पाए इन सबको। ठीक है, तो हमने एक डिव क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे लेबल लेंगे। इनपुट के अंदर लेबल होती है, लेबल के अंदर हम यहाँ पे नेम ऐड करेंगे और उसके बाद अगर रिक्वायर्ड करना है तो उसके लिए ये वाला टेक्स्ट को हमने ऐड कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम इनपुट लेंगे और इनपुट के अंदर टाइप के अंदर टेक्स्ट डिफाइन करेंगे, क्योंकि जब भी यूजर डालेगा वो अपना नाम डालेगा, नाम एक टेक्स्ट के फॉर्मेट में डालेगा। अब ये जो लेबल के अंदर एक टैग होता है HTML करके, HTML4 एट्रीब्यूट होती है, तो उसके अंदर नेम डिफाइन करेंगे। वो क्यों ऐड करा अभी हम बताएंगे इसके बारे में। तो अभी हम एक को स्टाइल कर लेते हैं, उसी को कॉपी करके चेंज कर लेंगे सब में अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने टाइप को टेक्स्ट कर दिया, उसके बाद आईडी डिफाइन कर दे, आईडी के अंदर नेम। जब भी आप आईडी में जो भी वैल्यू देंगे वो आपका HTML4 के अंदर जो वैल्यू होगा वो आईडी के अंदर वही वैल्यू होना चाहिए, ये हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी हम बताएंगे आउटपुट के अंदर कि क्या है, उसको ऐसे रख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपको वैल्यू डिफाइन करना है। वैल्यू के अंदर यूजर के डाटा के अंदर, जैसे यूजर का डाटा एक वेरिएबल डिफाइन किए थे ऊपर में, उसके अंदर से हमको नेम लेना है, तो नेम को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे हमने नेम को डिफाइन करना, नेम के अंदर एज इट इज नेम पास करेंगे, बिकॉज इसके अंदर भी हम नेम ले रहे हैं। ठीक है, कुछ इस तरह का वेरिएबल डिफाइन कर दिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेंज ऑन चेंज, जब भी यूजर ऑन चेंज करे ना डाटा, तो उसको भी स्टोर कर देंगे। किसको कॉल करेंगे, इसके अंदर चेंज हैंडलर वाले फंक्शन को हमने कॉल कर दिया। ठीक है, तो कुछ इतना ही डाटा हमको पास करना था। ठीक है, और उसके बाद जब क्लास नेम ऐड करना तो हम क्लास नेम ऐड कर देते हैं, उसके बाद रिक्वायर को ट्रू कर देते हैं, बिकॉज हमको डाटा ही चाहिए। तो यहाँ पे हो गया, ये सिंपल से HTML रॉ क्रिएट कर लिए ये नेम फील्ड के लिए। ठीक है, अभी यहाँ पे है फुल नेम, तो हम इसको चेंज कर लेते हैं, फुल नेम दे देते हैं। ठीक है, हो गया। तो ये पहला वाला क्रिएट कर लिए, उसी तरह हम इसको कॉपी करके ईमेल के अंदर, ईमेल के लिए यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। सो ऑलराइट, यहाँ पे हमने ईमेल के लिए अपडेट कर दिया। अब इसको अपडेट करते हैं, वैल्यू के अंदर जो यूजर के डाटा के अंदर से ईमेल लेगा, इसको भी हमने अपडेट कर दिया। तो यहाँ पे भी चेंज कर लेते हैं, इसी तरह हम सबको ऐड कर दिए। यहाँ पे मेरा नेम आ जाएगा, यहाँ पे अब ईमेल आ जाएगा। ठीक है, ईमेल का फील्ड आ गया। उसके बाद हमको अब ये डिफाइन करना है, जैसे कि अकाउंट टाइप हो गया, यूजर के अंदर सेलेक्ट वगैरह है, तो इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, इसके लिए डिव क्रिएट कर लेंगे और डिव के अंदर, तो ऑलराइट, यहाँ पे हमने सेलेक्ट डिफाइन किया। सेलेक्ट के अंदर जो सेम वैल्यू पास किए थे इस इनपुट के अंदर, वही सेम वैल्यू यहाँ पे पास किया। आईडी के अंदर अकाउंट टाइप, बिकॉज इसको और इसको सेम को इक्वल करना है। उसका यूजर डाटा के अंदर अकाउंट टाइप पास कर देंगे, नेम पास कर दिया, ऑन चेंज वगैरह पास कर दिया। उसके अंदर ऑप्शन के अंदर पास किए कि स्टूडेंट होना चाहिए, टीचर होना चाहिए, और एडमिन तो अकाउंट क्रिएट नहीं करेगा, बिकॉज एडमिन क्या करेगा कि वो अपना ईमेल और पासवर्ड से ही लॉगिन कर सकता है। तो उसके लिए हम इसके अंदर से ये हटा देते हैं। ठीक है, एडमिन का मतलब ये होता है कि वो पूरा चीज देखेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट नहीं, हमको ये चेंज करना है। ठीक है, यूजर हो गया एंड उसके बाद यहाँ से हमको पासवर्ड यूजर हो गया। उसके बाद हमको एडमिन यूजर एंड होस्ट ले लेते हैं। ठीक है, ये दो चाहिए, और वैल्यू को भी चेंज करते हैं। यहाँ पे हमको यूजर चाहिए। ठीक है, क्योंकि याद कीजिए मैंने बैकएंड में मतलब फर्स्ट लेटर कैपिटल और बाकी सब कुछ मतलब स्मॉल किया था, तो हमने उसी तरह यहाँ पे डिफाइन कर रहा है। सबसे पहले यूजर हो गया, उसके बाद होस्ट हो गया। तो मैंने सेलेक्ट का यूज करके ये सेलेक्ट वाला इनपुट क्रिएट कर लिया। अब हमको क्रिएट करना है फील्ड एंड कंफर्म पासवर्ड फील्ड, तो उसको ऐड करते हैं। एक डिव का यूज करेंगे, एक लेबल का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ से एक लेबल का यूज करेंगे, उसके बाद इसके अंदर पासवर्ड ऐड करेंगे। ठीक है, एंड यहाँ से हमने पासवर्ड को पास कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे पासवर्ड पास कर दिया। अब ये भी रिक्वायर्ड है मेरे को, तो सुपर के ये SUB सुपर सेट टैग होता है, जिसका यूज करके हमने क्रिएट कर दिया। उसके बाद हमको इनपुट टैग लेना है, जिसके अंदर पासवर्ड फील्ड आएगी, तो इनपुट लिया। उसके बाद टाइप के अंदर पासवर्ड पास करेंगे, देन आईडी के अंदर पासवर्ड पास करेंगे, बिकॉज HTML4 के अंदर भी हमने पासवर्ड पास किया, तो पासवर्ड पास कर दिया। उसके बाद वैल्यू चाहिए, तो यूजर के डाटा के अंदर जो भी पासवर्ड का वैल्यू होगा उसको यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। आपको तो समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है, इसलिए हम इसको थोड़ा तेज कर रहे हैं। नेम पास कर देंगे, नेम के अंदर पासवर्ड पास करेंगे। ऑन चेंज पे जब भी यूजर चेंज करे तो चेंज हैंडलर कॉल हो क्लास नेम के अंदर,
क्लास नेम एज इट इज पास कर देते हैं। ये काम करते हैं, ये एआई को बंद करें पहले, यहाँ पे गए, उसके बाद हम इसको डिसेबल कर दिए। अब क्या करते हैं, हमने टाइप हो गया, आईडी हो गया, वैल्यू हो गया, नेम हो गया, उसके बाद ऑन चेंज हो गया। अब एक क्लास नेम पास कर देते हैं, उसके बाद हम इसको रिक्वायर कर देते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद इसको क्लोज कर देते हैं हम यहाँ से, ठीक है। तो इतना ही चाहिए, हमें देख लेते हैं सबके अंदर आईडी टाइप, आईडी वैल्यू वगैरह चेंज चाहिए, उसी तरह यहाँ पे भी हमने पास कर दिया। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि ये पासवर्ड का जो था ना फील्ड क्रिएट कर लिया, मतलब कि अब हम इसके बाद क्रिएट करते हैं एक डिव टैग का लेंगे और उसके बाद इसी को कॉपी करके कंफर्म पासवर्ड के लिए फील्ड क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्रिएट करते हैं, उसके बाद हम इस वाले पासवर्ड को अपडेट करते हैं कंफर्म पासवर्ड। सो यहाँ पे हमने कंफर्म पासवर्ड का जो ये फील्ड था ना उसको अपडेट करके, और यहाँ पे हमको सिर्फ पासवर्ड चाहिए, टाइप के अंदर नहीं करना था तो हमने कर दिया। तो इसको हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हमने चेंज कर लिया। अब क्या हुआ कि ये डिव भी क्रिएट हो गया, हर एक को हमने क्रिएट कर दिया, ठीक है। जैसे कि फॉर्म के अंदर ये मेरा नेम का फील्ड हो गया, और ये ईमेल का फील्ड हो गया, और ये अकाउंट टाइप का फील्ड हो गया, और ये पासवर्ड का फील्ड हो गया, और ये कंफर्म पासवर्ड का फील्ड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक बेसिक सा HTML जो स्ट्रक्चर होता है वो साइन अप पेज के लिए हमने क्रिएट कर लिया। अब क्या करते हैं कि इसके अंदर एक और बटन चाहिए, जो ये है ना फॉर्म के अंदर जब भी फॉर्म सबमिट हो तो उसके अंदर कहीं ना कहीं डाटा स्टोर हो, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक बटन क्रिएट करते हैं और इसका टाइप को हम सबमिट कर देते हैं, ठीक है। यह ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं क्रिएट अकाउंट, ठीक है। तो ये ऐड कर दिया, और इससे पहले ये एक लोगो ऐड है यहाँ पे, तो इसको अभी हम ऐड करेंगे, एज ए आइकन बोल सकते हैं इसको, तो इसको हम अभी ऐड करेंगे, फिलहाल के लिए ये कर दिया। तो इतना करने के बाद हम एक फंक्शन और यहाँ पे क्रिएट करते हैं, उस फंक्शन का नाम देते हैं एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, और वो फंक्शन एक फंक्शन पहले क्रिएट करते हैं, तो फंक्शन का नाम देते हैं सबमिट हैंडलर, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद इसके ये हो गया। अब इसके अंदर भी एक ये आएगी, और इसको ऐसे ले लेते हैं, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट होती है, तो इसको हमने यहाँ पे ऑन कर दिया। क्यों ऑन किया? जब भी यूजर इस बटन पे क्लिक करेगा ना, तो वो क्या होता है कि डाटा रीसेट हो जाती है। तो जब तक ये कॉल ना हो तो उस केस में ये रीसेट ना हो। कंसोल लॉग करा लेते हैं किसको? यूजर के डाटा को, ठीक है। यहाँ पे हमने कंसोल लॉग कराया यूजर के डाटा को। अब इसको हम यहाँ पे कॉल करेंगे, जो ये फंक्शन ऑन सबमिट के ऊपर ये कॉल है, कौन सा? सबमिट हैंडलर, यहाँ पे हमने कॉल कर दिया, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको एक बार बड़ा करते हैं। यहाँ पे हमने साइन अप पेज ऑलमोस्ट क्रिएट कर लिया विदाउट स्टाइलिंग, ठीक है। तो ये तो मेरा ये कहाँ है? कोर कंपोनेंट के अंदर। अब हमको इसको यूज करना है, तो उसके लिए एक पेज नाम से फोल्डर क्रिएट करेंगे। इस SRC के अंदर एक पेज नाम से फोल्डर क्रिएट करेंगे, बिकॉज हमको लॉगिन और साइन अप का पेज क्रिएट करना है ना। तो पेज नाम का एक फोल्डर क्रिएट कर लिए, और इसके अंदर हम इसका नाम हम JSX दे दिए। उसी तरह हम साइन अप के नाम से एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो उसको भी ऐसे ही दे देते हैं JSX, ठीक है। तो हमने लॉगिन और साइन अप का नाम से फोल्डर क्रिएट कर लिया। उसके बाद हमको यहाँ पे RFC का यूज करके, जो भी किया था मैंने बताया था, उसका यूज करके इसको जनरेट कर लेता हूँ। और उसके बाद इसी तरह इसको RFC का यूज करके जनरेट कर लिया, ठीक है। अब क्या करते हैं कि जब भी यूजर ये है ना, इसको यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। अब इसके अंदर हम ऑथ फॉर्म को कॉल करेंगे, ठीक है। तो साइन अप के अंदर, ठीक है, साइन अप के अंदर साइन अप, बिकॉज ये साइन अप का फॉर्म है, तो इसलिए हम इसके अंदर साइन अप पास किया और इसको यहाँ से क्लोज करेंगे। यहाँ तक तो मेरा फाइल अटैच हो गया। अब इसको अपडेट करना होगा app.js के अंदर, main.js के अंदर ब्राउजर रैप, मतलब कि रैप कर चुका हूँ। अब ये कैसे रैप हुआ था, इसके लिए आपको पहला वीडियो देख के समझना पड़ेगा, ठीक है। इसके अंदर समझाएंगे तो वीडियो थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जा रही है। हम इसको यहाँ से रिमूव करते हैं। उसके बाद एक डिव टैग क्रिएट करेंगे, उसके अंदर डिफाइन करना है, तो एक राउट्स होती है, उसके अंदर राउट डिफाइन करना है, ठीक है। तो राउट के अंदर पाथ देंगे। पाथ के अंदर अगर इसके ऊपर आएगा तो ये साइन अप का एलिमेंट होता है, इसके अंदर एलिमेंट पास करेंगे। और इसके अंदर एलिमेंट को कुछ इस तरह हम पास करते हैं, तो इसके अंदर हमको साइन अप वाला पेज चाहिए। साइन अप हो गया, एंड यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह का हमने रैप कर दिया। राउट्स के अंदर राउट डिफाइन करें, कुछ इस तरह ब्राउजर राउटर जब राउटिंग करते हैं ना रिएक्ट के अंदर, तो राउट्स के अंदर राउट को डिफाइन करते हैं, ठीक है। जब भी इस पाथ पे आएगा एलिमेंट तो ये हो जाएगा। तो अब एक काम करते हैं, इस कोड को रन कराते हैं कि मेरा आउटपुट शो हो रहा है कि नहीं। जो अभी क्रिएट किया हमने उसको देखते हैं। तो CD करके फ्रंट एंड के अंदर जाएंगे,
और क्लियर करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे npm रन डेव करेंगे, सिर्फ हम फ्रंट एंड को अभी रन करा रहे हैं। यहाँ पे मेरा कोड रन हो रहा है। अब जब हम कंट्रोल प्लस करके इस पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन होगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं जो हम साइन अप फॉर्म के अंदर पेज क्रिएट करते हैं कुछ इस तरह का दिखने रहा है। सबसे पहले क्रिएट अकाउंट और साइन अप ये आ रहा है, उसके बाद नेम का आ रहा है, ईमेल का आ गया, और उसके बाद सेलेक्ट करेंगे तो होस्ट और ये आ रहा है, उसके बाद फिर पासवर्ड का आ रहा है, ये आ रहा है, एंड क्रिएट अकाउंट का एक बटन आ रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरह का आ रहा है। अब एक बार इसको कंसोल लॉग करके हम देखते हैं कि मेरा डाटा स्टोर हो पा रहा है कि नहीं। यहाँ पे कंसोल के अंदर आ गए, उसके बाद नेम के अंदर सपोज को हम अपना नाम डालते हैं, उसके बाद ईमेल के अंदर कोई सा भी रैंडम ईमेल डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने ईमेल डाला। अब इसके अंदर इसको सेलेक्ट करते हैं होस्ट, और उसके बाद पासवर्ड के अंदर 1 2 3 4 5 डाल देते हैं। फिर हम कंफर्म पासवर्ड के अंदर सेम 1 2 3 4 5 डाल दिए। उसके बाद यहाँ से हम क्रिएट अकाउंट कर रहे हैं, देखते हैं कि डाटा आ रही है कि नहीं यहाँ तक। तो सबसे पहले देख सकते हैं अकाउंट टाइप में होस्ट आ रहा है, कंफर्म पासवर्ड के अंदर 1 2 3 4 आ रहा है, ईमेल आ रहा है, देन ये आ रहा है, उसके बाद ये आ रहा है। अब हम क्या करते हैं कि ये इसका स्टाइलिंग करके कुछ इस तरह का क्रिएट करने का कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने क्रिएट किया है, कुछ इस तरह का क्रिएट करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मेरा बीजी कलर ऐड हो गया। अब देखते हैं कि बीजी कलर ऐड हो गया। अब इसका हाइट और वेट सेट करके एक फुल स्क्रीन करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पे आते हैं, इसी का हाइट और विड्थ को सेट करते थे। सबसे पहले क्लास नेम सेट करेंगे, यहीं पे हम बीजी कलर सेट करते हैं इसी को, ठीक है। और हाइट दे देते हैं, मिनिमम हाइट देंगे, मिनिमम स्क्रीन कर लेंगे, ठीक है। तो हाइट सेट कर दिया। अब देख तो हाइट सेट करने के बाद ये पूरा फुल आ गया, कुछ इस तरह का आ रहा है। अब हमको इसको सेंटर में लाना है और उसके बाद इसको सेंटर में लाना है। तो हम चलते ऑथ फॉर्म के अंदर आ गया। अब ये जो है ना इसको सेंटर में लाना, तो सेंटर में लाने के लिए सिंपली यहाँ से हम इसी के अंदर क्लास सेट कर लेंगे। नहीं, यहाँ नहीं करेंगे, हम इसको क्या करते हैं, इसके अंदर दो डिव है ना, ये एक डिव है और ये एक डिव है, तो इसको नहीं, यहीं पे हम प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं। तो फ्लैग सेट करेंगे, आइटम को सेंटर करेंगे, जस्टिफाई को सेंटर करेंगे, ठीक है। इतना करने के बाद मेरा ये जो है ना ये मतलब इधर से आ गया सेंटर में और इधर से सेंटर में नहीं आ रहा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर भी वही एच मिन, ठीक है, मिनिमम एच स्क्रीन सेट करेंगे तो ये ऊपर से भी आ जाएगी सेंटर में। देख सकते हैं यहाँ पे सेंटर में आ गया। अब इसका भी बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो इसका बैकग्राउंड कुछ वाइटिश कलर का आ रहा था, इसको भी हम ऐड कर देते हैं खुद से। तो यहाँ पे बीजी हम ऑलरेडी ऐड किए हुए, इसके अंदर बैकग्राउंड कलर ऐड करते हैं, ठीक है। तो क्लास ये काम करते हैं, यहाँ ना ऐड करके ऊपर ही ऐड करते हैं, ठीक है। तो इसका जो बीजी है ना इसी के अंदर थोड़ा बहुत चेंज करते हैं। जैसे कि इसको ऐसे करते हैं कि वाइटिश कलर का है, तो सबसे पहले ऊपर ले जाते हैं। हमने यहीं से ट्राई कर रहा हूँ कि इसके लेवल पे आ जाए, तो यहाँ पे बैकग्राउंड नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसको ऐसे करते हैं, यहाँ से रिमूव करके हम इसके अंदर ही बैकग्राउंड को ऐड करने का कोशिश कर रहा हूँ। बीजी वाइटिश कलर का है तो ग्रे करके आता है एक, आप बैकग्राउंड को सही कर सकते हैं अपने टाइप से। तो मैंने उसको सेट कर दिया, देख सकते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो रहा है। लेकिन ये है कि इसका थोड़ा मार्जिंग और पैडिंग है ना वो चारों तरफ से थोड़ा है, तो उसको ऐड कर लेता हूँ। तो हमने यहाँ पे पैडिंग ऐड कर देता हूँ 10, ठीक है। और इतना ऐड करने के बाद देखते हैं कि आउटपुट किस तरह आ रहा है। पैडिंग ऐड करने के बाद अब आ गया, ठीक है। अब इसके बाद इसके अंदर ये है ना कॉर्नर वगैरह है, तो आप कॉर्नर वगैरह को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो इस क्लास से हम स्टाइलिंग के लिए टेलविन का यूज कर रहे हैं, उसके लिए आपको पहला वीडियो देखेंगे तो उसके अंदर हम बताएं कि कैसे हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो बॉर्डर 1 पिक्सल देते हैं और बॉर्डर का अलग कलर जो है ना थोड़ा सा ये इसी में से ऐड कर देते हैं। ग्रे जो ऑरेंज आ रहा है ना, जो ऑरेंज 300 ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बीजी ने इसका बॉर्डर कलर ऐड करना है, तो यहाँ से बॉर्डर कलर चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो हमने ऐड कर दिया। अब इसका कलर देखते हैं कि हाँ कुछ उस तरह का आ रहा है। अब इसका थोड़ा बॉर्डर ज़्यादा है कंपेयर टू दिस कंपोनेंट। तो अब इसको चेक करते हैं कि बॉर्डर आ गया। अब बॉर्डर आने के बाद इसको राउंडेड कर लेंगे, कितना, एक्सेल के फॉर्मेट में, ठीक है। अब एक्सेल के अंदर फॉर्मेट करने के बाद राउंडेड हो गया। सो यहाँ पे इसको और इसके अंदर मतलब कि इसके अंदर थोड़ा गैप होना चाहिए। जैसे कि इसके अंदर देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा गैप है, तो उसको गैप के लिए हम आप चाहे तो स्पेस वाई का गैप का यूज कर सकते हैं, लेकिन हम फ्लेक्स का यूज करके फ्लेक्स कॉलम दे देते हैं और गैप के अंदर 4 दे देते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह हमने ऐड किया। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके और मेन फॉर्म के अंदर और ऊपर वाले हेडिंग के बीच में थोड़ा गैप आ गया। और जो पैडिंग ऐड किया हूँ इसको थोड़ा कम करके 8 कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा हो गया है।
तो यहाँ पे अब सही लग रहा है। जैसे कि इसके अंदर इधर से पैडिंग और इधर से पैडिंग, इधर से पैडिंग ज़्यादा और इधर से थोड़ा कम है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे पैडिंग पी एक्स को 4 कर लेता हूँ और पी आई को 2 2 कर लेता हूँ, ठीक है। पी वाई को 2 और पी एक्स को 4 किया। तो यहाँ पे आ रहा है ये सही, इधर का पैडिंग सही होगा, इधर का थोड़ा थोड़ा ज़्यादा हो जाए। तो हम क्या करते हैं कि ये क्या कर रहा है, पैडिंग मार रहा है ब्लॉक की तरफ और ये मार रहा है मेरा इस तरफ 1 = 2। तो एक काम करते हैं, इसको बढ़ा के देखते हैं कि किस साइड मार रहा है, ठीक है। तो इधर आ गया, ये मतलब लेफ्ट और राइट के तरफ मार रहा है। तो 4 एज इट इज रहते हैं, इसको बढ़ाते हैं 6 की तरफ, ठीक है। तो अब थोड़ा सा सही लग रहा है। तो मैंने क्या किया कि इसको स्टाइल कर दिया डिव को। अब आते हैं इस वाले डिव के अंदर, देन अब आते हैं इस वाले डिव को स्टाइल करते हैं। तो यहाँ से हमने क्लास नेम लिया और फ्लेक्स ऐड करता हूँ, क्योंकि हमको टेक्स्ट तो सेंटर में है ना, फ्लेक्स कर दिया और फ्लेक्स कॉलम कर लेता हूँ। गैप को 2 ऐड कर देता हूँ, आइटम को सेंटर कर देता हूँ और जस्टिफाई को भी सेंटर कर देता हूँ। तो इस तरह मेरा ये सेंटर में हो गया। अभी ये जो गैप है, गैप को 1 ही लेता हूँ इसके अंदर, ठीक है। गैप को हमने 1 कर दिया तो कुछ इस तरह का शो हो रहा है। अभी इस टेक्स्ट को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। टेक्स्ट को हेडिंग है ना, टेक्स्ट को हम क्या करते हैं 3 एक्सेल करके देखते हैं। तो 3 एक्सेल से थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, 2 एक्सेल के अंदर कर लेते हैं और फॉन्ट को बोल्ड करते हैं इस केस में, ठीक है। तो जो बोल्ड कर रहे हैं ना, नॉर्मल सीएसएस के अंदर फॉन्ट वेट होती है, ठीक है। फॉन्ट वेट 700 हो गया। तो बोल्ड करने के बाद कुछ इतना आ रहा है, एक थोड़ा सा मतलब 3 एक्सेल ही सही लग रहा है, ठीक है। जैसे कि देख सकते हैं, मतलब इसके अंदर क्रिएट अकाउंट और अपना क्रिएट अकाउंट सही हो गया, दोनों सही लग रहा है। अब इसके आगे क्या करेंगे कि इसको मैंने सेट कर दिया। अगर आप चाहे तो फॉन्ट फैमिली वगैरह देख सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए हम फॉन्ट फैमिली नहीं किया, चाहे तो ऐड कर सकते हैं। देन ये मेरा सब हेडिंग बोल सकते हैं, पैराग्राफ के अंदर इसको भी स्टाइल कर देते हैं। क्लास के अंदर जाएंगे, टेक्स्ट को यहाँ से एक्सेल कर लेंगे और फॉन्ट को सेमी बोल्ड के अंदर रखेंगे या नॉर्मल कर लेते हैं, ठीक है। या एक बार सेमी बोल्ड करते हैं, इतना करने के बाद देखते हैं किस तरह हो रहा है। तो कुछ इस तरह का शो हो रहा है, ठीक है। सो फॉन्ट सेमी बोल्ड और इसका साइन अप कुछ इस तरह आ रहा है। तो अपना भी सही आ रही है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसका जो कलर है ना थोड़ा सा कम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट के ग्रे का यूज करेंगे और ये वाला जो कलर है 300 इस पे पास करेंगे। 300 थोड़ा ज़्यादा हो गया, 200 सही रहेगा, ठीक है। 200 भी ज़्यादा हो रहा है, 400 पास करते, कम हो गया, अब सही लग रहा है, ठीक है। तो इतना लगने के बाद ये है ना अपना थोड़ा इधर से और इधर से पैडिंग है, पैडिंग और इधर से, तो इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये वाला जो मतलब इनपुट है नेम वाला, इसको स्टाइलिंग करते हैं। तो अब आते हैं, अभी स्टाइल करेंगे, थोड़ा सा इधर उधर कर लेते हैं। अभी मेरे को ये और ये इसके अंदर कुछ स्टाइलिंग करना है। तो हम यहाँ पे क्लास नेम यूज करेंगे और फ्लेक्स दे देंगे, फ्लेक्स कॉलम कर लेंगे, गैप को मार देते हैं यहाँ पे भी 1। तो 1 मारने के बाद देखते हैं कुछ किस तरह का शो हुआ, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे एंड यहाँ पे, ठीक है। तो जो गैप हमने 1 ऐड किया ना, इसको एक बार 2 कर लेते हैं। तो इसके अंदर और इसके अंदर थोड़ा बहुत गैप आ गया, ठीक है। और 2 करने के बाद से नहीं गैप लग रहा है, तो मैं इसको एक बार गैप को 4 करके देखता हूँ कुछ इफेक्ट पड़ा कि नहीं। अब थोड़ा दिखने में सही लग रहा है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल वगैरह, ठीक है। अब हम हर एक के ऊपर, जैसे कि ये देखो, ये डिव एक ही है और ये जी, मतलब कि इसका जो स्टाइलिंग होगा इस पे भी अप्लाई होगा, इस पे भी अप्लाई होगा, इस पे भी अप्लाई होगा। तो एक काम करते हैं कि हम यहाँ पे कंट्रोल ALT दबाएंगे विंडो के अंदर और सब पे कर्सर को हिट कर देंगे, ठीक है। तो हमने सब पे हिट कर दिया। अब यहाँ पे स्टाइल करते हैं, जो एक डिव पे अप्लाई होगा वो सब पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्लास नेम लिया, उसके बाद इसके अंदर भी फ्लेक्स ऐड करते हैं। फ्लेक्स को कॉलम ही रखेंगे, बिकॉज इस डिव के अंदर एक लेबल टैग है और एक इनपुट टैग है, तो उसको हिट कर रहा हूँ। गैप के अंदर नहीं, फ्लेक्स कॉलम नहीं करते हूँ, फ्लेक्स रो हो जाएगा। एंड देन गैप के अंदर 4 सेट कर लेते हैं। इतना करने के बाद कुछ इस तरह का शो हो रहा है, पेज को रिफ्रेश करेंगे तो मेरा नहीं हुआ गैप। अभी फ्लेक्स को कॉलम कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने फ्लेक्स को कॉलम किया, क्योंकि ऊपर एक के ऊपर एक आ जाएगा, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया एंड ये आ गया, उसके बाद ये आया, देन कंफर्म पासवर्ड का फील्ड यहाँ पे आ गया। तो जैसे कि ये हुआ कि इसका जो है ये पैडिंग मार्जिन का कंसेप्ट है, तो इसको हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि अभी जो यहाँ पे 4 दिया था, इसको भी थोड़ा बढ़ा लेते हैं, इसको हम 6 कर लेते हैं और इसको 8 कर देते हैं। तो कुछ इस तरह करने के बाद देखते हैं कि यहाँ पे ये हो गया।
तो अपन का कुछ इस तरह क्रिएट हो रहा है, ये इस तरह क्रिएट हो रहा है। तो इसका हम विथ सेट करते हैं, ये जो फॉर्म है ना इसका एक विथ दे देते हैं, मैक्सिमम विथ इतना लेगा। तो इसके अंदर जो है ना एक विथ सेट कर देते हैं, कितना दे 40% ले लेते हैं मैक्स के अंदर, ठीक है। और उसके बाद ये MX ऑटो रहेगा हमेशा, यानी कि सेंटर में ही रहेगा। तो एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं, जो विथ दिया वो अप्लाई हुआ कि नहीं। ये 40% से अप्लाई नहीं हो रहा है। एक बार इसको 60 या 70 करके देखते हैं कि कुछ इफेक्ट पड़ा कि नहीं। अभी भी इफेक्ट नहीं पड़ा तो यहाँ से हम इसको हटा लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि ये इफेक्ट पड़ा कि नहीं। इफेक्ट तो पड़ा। तो ये हुआ कि जो 70 है ना इसको हटा के 40 करके देखते हैं कि अभी सही लग रहा है कि नहीं। अभी थोड़ा ज़्यादा हो गया, अब इसको 30 कर लेते हैं तो भी कम हो जा रहा है। तो यहाँ से 35 कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने इसको कुछ इस तरह का क्रिएट करने का कोशिश किया। तो यहाँ पे नेम डालेगा यूजर, ईमेल डालेगा इस वाले फील्ड के अंदर, और अकाउंट टाइप वगैरह सेलेक्ट करेगा, कंफर्म पासवर्ड, पासवर्ड आ गया, ठीक है। तो इतना स्टाइल कर दिया हमने। अब क्या करता हूँ कि जो ये है ना, मैं क्या करता हूँ इसको 30 से 30 करके देख रहा हूँ, तो एक बार ज़्यादा कम हो जा रही है, नहीं 35 ही सही है। तो मैंने इतना कर दिया। और ये जो कॉलम गैप दिया था ना इसको थोड़ा कम करके 2-3 कर देता हूँ, और इसके अंदर का गैप जो है उसको भी कम कर लेता हूँ। यहाँ पे हम अभी तक मतलब कि जो इनपुट है ना उसको स्टाइल करके कुछ इस तरह क्रिएट करने का कोशिश की। इसके ऊपर थोड़ा सा हम क्या करते हैं कि पैडिंग टॉप से मार देते हैं। यहाँ पे पैडिंग टॉप से ले लेते हैं 4, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा। थोड़ा ऊपर से आ गया नीचे। अब ये जो है ना इसका नेम है और यहाँ पे इनपुट आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, अब इस div टैग के अंदर जो लेबल है पहले इसको स्टाइल कर लेते हैं। तो क्लास नेम के अंदर टेक्स्ट को क्या करते हैं, MD कर लेते हैं, या SM होता है, SM कर लिया। उसके बाद टेक्स्ट को SM पर ठीक रह रहा है। SM के बाद देखते हैं किस तरह दिख रहा है। तो अब सही लग रहा है SM पे, ठीक है। तो ये जो कॉपी करके हम सब पे पेस्ट कर देंगे। तो अभी फिलहाल के लिए एक ही को स्टाइल करते हैं, उसके बाद हमको इसको स्टाइल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टाइलिंग ऐड करना है। तो सबसे पहले ये किस तरह स्टाइल करना है, कुछ इस तरह का इनपुट शो होना चाहिए। हर एक पे बॉर्डर आ रहा है तो उसको ऐड कर दे। अभी हम प्लेस होल्डर नहीं ऐड किया इसलिए नहीं शो हो रहा है, तो प्लेस होल्डर ऐड कर देंगे। तो हमको स्टाइल करना है डिव को। सबसे पहले इसको PX करता हूँ 2, देन PY करता हूँ 4, ठीक है। इतना करने के बाद कुछ इस तरह का इनपुट हो गया। PY 2 के बाद 3 कर देता हूँ। सबसे पहले P को 2 करता हूँ, ठीक है। पैडिंग 2 कर दिया। उसके बाद शैडो है तो शैडो ऑन करता हूँ। शैडो को 2 एक्सेल की जगह पे एक्सेल करता हूँ। अब शैडो का कलर ऐड करता हूँ ग्रे। ग्रे के अंदर 400 देता हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरह हो गया। 400 से कम करके हमने इसको कर देता हूँ 300, ठीक है। तो 300 में भी हो गया सही। 200 करो। अब ये सही लग रहा है, ठीक है। अब इसका हम बॉर्डर अप्लाई कर देंगे थोड़ा सा। तो ये जो कलर है ना एक्सेल की जगह पे हम इसको शैडो MS होता है इसको कर देता हूँ, थोड़ा कम हो जाएगा शैडो। अब सही लग रहा है, ठीक है। अब सही लग रहा है तो अब इसका हम एक बॉर्डर भी ऐड कर देते हैं। बॉर्डर की जगह पे 1 पिक्सल बॉर्डर लेते हैं। 2 ऐड करके हम पहले यहाँ पे 2 ऐड करेंगे, देन 1 ऐड करेंगे, ठीक है। अब बॉर्डर हो गया। बॉर्डर के बाद बॉर्डर का कलर ग्रे करके इसको 100 ऐड करता हूँ, ठीक है। बॉर्डर ग्रे 100 कुछ इस तरह हमने ऐड कर दिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं इनपुट के अंदर बॉर्डर शो हो रहा है। अब इसको एक बार क्या करते हैं कि हम राउंडेड कर लेते हैं MD, ठीक है। तो इतना हो गया। तो देख सकते हैं यहाँ पे बॉर्डर मेरा आ रहा है। जब भी यूजर इसको हिट करे तो कुछ इस तरह का शो। तो ये हो गया इनपुट। अब इसके अंदर प्लेस होल्डर ऐड कर देते हैं, ठीक है। प्लेस होल्डर इंटर योर फुल नेम, कुछ इस तरह का प्लेस होल्डर ऐड कर दिया। तो देख सकते हैं यहाँ पे इंटर योर फुल नेम आ रहा है। कुछ अच्छा सा लग रहा है क्रिएट करने में। आप चाहे तो इसको अच्छा से क्रिएट कर सकते हैं अपने तरफ से। तो हमने इसको ऐड कर दिया। अब इसी को कॉपी करके मैं पहले इसको कॉपी करके हर एक में पेस्ट कर देता हूँ। जगह पेस्ट कर दिया। अब देखते हैं कि मेरा इनपुट देखो यहाँ पे सब जगह सही दिख रहा है। इसको ओपन करने के बाद आ रहा है, और उसके बाद इसके अंदर आ रहा है। मतलब कि सब जगह मैंने पेस्ट कर दिया। अब क्या करते हैं कि सब जगह जो प्लेस होल्डर था उसको ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे हमने सब जगह प्लेस होल्डर ऐड कर दिया। जैसे इसके अंदर फर्स्ट नेम आ गया, ईमेल आ गया, यूजर अकाउंट को सिलेक्ट कर सकता है, अकाउंट टाइप हो गया, कंफर्म पासवर्ड हो गया। तो ये एक साइन अप पेज ऑलमोस्ट हमने क्रिएट कर दिया। आप अपने तरफ से स्टाइलिंग को अच्छा ऐड कर सकते हैं। टेलविन का यूज करके आप टेलविन के डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो कर सकते हैं
और वहाँ से आप यूज कर सकते हैं, या कहीं से किसी CDN वगैरह का यूज करके आप कर सकते हैं। अगले वीडियो में यानी अगले प्रोजेक्ट में हम बताएंगे कि कैसे एक्सटर्नल जो कंपोनेंट ऑलरेडी बिल्ड है उसको यूज कर सकते हैं, उसको हम बताएंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह हमने क्रिएट किया। आप अपने तरफ से ये जो आई का बैकअप जो आई का बटन है उसको ऐड करेंगे। अगर नहीं ऐड होगा तो कोड के अंदर ऑलरेडी ऐड करके हम अपलोड करेंगे। आपका होमवर्क ये है कि इसको ऐड करना है। अब हम ये वाला जो बटन है इसको क्रिएट करना है। जैसे क्रिएट अकाउंट का एक बटन आ रहा है, इसको अच्छा से मतलब स्टाइलिंग कर लेते हैं और आइकन ऐड करने का तरीका बताते हैं हम आपको। तो इसका स्टाइलिंग कर लेते हैं। सबसे पहले क्लास नेम ऐड करेंगे और बिजी के अंदर सबसे पहले ऑरेंज ऐड दिया हुआ था, ऑरेंज हम 400 ऐड करते हैं। और जो ये ऊपर P2 दिया था ना, तो P2 ही इसके अंदर ऐड करते हैं। आप देखते हैं कि इतना से कैसा बटन दिख रहा है मेरा। तो बटन तो कुछ इस तरह क्रिएट हो गया। उसके अंदर टेक्स्ट वगैरह बॉर्डर वगैरह राउंड आउट कर लेते हैं। राउंडेड को हमने कर दिया एक्सेल। ठीक है, और इसका टेक्स्ट को कर देता हूँ एक्सेल और फॉन्ट को कर देता हूँ नॉर्मल। ठीक है, तो कुछ इतना करने के बाद देख सकते हैं अब अच्छा दिख रहा है। टेक्स्ट कर हो गया। फॉन्ट को नॉर्मल करके ना इसको फॉन्ट को हम सेमी बोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ से फॉन्ट को सेमी बोल्ड किया। कुछ इस तरह का बटन देखने में लग रहा है। अब इसके ऊपर कर्सर को पॉइंटर कर लेंगे। ठीक है, जब भी होपर करें तो कर्सर पॉइंट होगा। ये एक छोटा सा मतलब साइन अप पेज क्रिएट कर लिया हम लोग। अब आइकन ऐड करना है तो उसके लिए आप रिएक्ट आइकन का यूज कर सकते हैं, या एक हीरो आइकन करके होता है उसको भी आप यूज कर सकते हैं। तो हमने हीरो आइकन यूज कर रहा हूँ और इसके अंदर हमको अकाउंट को क्रिएट करना है। तो कैसे करेंगे, साइन अप कर सकते हैं। तो साइन अप के अंदर नहीं आ रहा तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, मैन करते हैं। तो वो भी इससे आइकन नहीं आ रहा है। तो एक काम करते हैं, रजिस्टर पर देखते हैं कोई आइकन आ रहे हैं। तो प्लस प्लस करने के बाद ये वाला आइकन को कॉपी करेंगे। इसका जो SVG फाइल है इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, JSX नहीं, SVG वाले कॉपी कर लिए। यार कॉपी हो जा। तो हमने कॉपी कर लिया। उसके बाद जो ये div टैग है ना, ये जो div बटन टैग है इसके अंदर ही इसको पेस्ट करना है। तो उसके लिए हम इसके अंदर एक तो ये को पेस्ट करेंगे आइकन। ठीक है, यहाँ पे हमने आइकन पेस्ट किया और इसको फॉर्मेट कर लेते हैं। तो हमने इसको फॉर्मेट किया। अब जो मेरा क्रिएट अब मेरा जो अब जो ये बटन है ना, तो इसको एक स्पैन टैग के अंदर ऐड कर लेते हैं ताकि स्टाइलिंग करने में सही लगेगा। ठीक है, तो हमने इस तरह कुछ ऐड कर दिया और इसको भी फॉर्मेट करके कर लेते हैं। तो मैंने ऐड कर दिया आइकन को। तो उसी तरह आप आइकन को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। अब इसका आउटपुट देखते हैं। तो आउटपुट के अंदर आइकन यहाँ आ रहा है, ये कुछ इस तरह हो गया। तो इसको एक बार सही कर लेते हैं हम। इसके अंदर फ्लेक्स ऐड करेंगे और गैप को ऐड कर देंगे 2। ठीक है, इतना करने के बाद कुछ इस तरह हो रहा है। उसके बाद हम आइटम को कर लेंगे सेंटर एंड देन जस्टिफाई को भी कर देंगे सेंटर, ताकि वो दोनों सेंटर में आ जाएगा। देख सकते हैं कुछ इस तरह का शो हो रहा है। और इसके अंदर व्हाइट कलर का शो हो रहा है तो हम उसको कलर कर लेंगे व्हाइट, यानी कि टेक्स्ट को कर देंगे इस केस में व्हाइट। अब देखते हैं जी कौन कौन सा टेक्स्ट व्हाइट हुआ। तो यहाँ पे दोनों का टेक्स्ट व्हाइट हुआ, यानी कि मेरा जो साइन अप का पेज है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। कुछ इस तरह अब लॉगिन का भी पेज क्रिएट करना है। तो अब कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है कि एक बटन भी ऐड करना है हमको लास्ट में। तो अभी हम उस बटन को ऐड कर देता हूँ। जैसे ये फॉर्म है ना, तो इसके बाद ही वो एक बटन ऐड करना है। तो उसको हम लिंक टैग का यूज करके ऐड करेंगे। कहाँ से लिंक आ रहा है देख सकते हैं। लिंक को लिया होगा ब्राउजर राउटर रिएक्ट राउटर डॉम से ये लिंक आ रही है। अब इस लिंक के अंदर एक 2 करके वेरिएबल, तो उसके अंदर हम पास करेंगे। जब भी इस ऊपर क्लिक करें तो ये लॉगिन के ऊपर चला जाए और इसके अंदर हम पास करेंगे कुछ क्या टेक्स्ट लिखा हुआ उसको ऐड कर देंगे। जैसे कि इसके अंदर लिखा ऑलरेडी हैव अकाउंट। ठीक है, तो ऑलरेडी हैव अकाउंट है ना, तो इसको क्या करते हैं, एक डिव टैग के अंदर रैप कर देते हैं। बिकॉज एक डिव टैग के अंदर पैराग्राफ के अंदर यहाँ पे ऐड करेंगे कि ऑलरेडी हैव अकाउंट। ठीक है, अगर है तो आप ये ठीक है, उसके बाद आप इस पर क्लिक करके वहां पे जाके लॉगिन कीजिए। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके ऊपर आप लॉगिन का एक बटन मतलब टेक्स्ट लिख देंगे, लॉगिन हो गया। तो यहाँ पे हमने क्रिएट कर दिया। अब इसको स्टाइलिंग कर लेते हैं। सबसे पहले क्लास नेम दिया, फ्लैक्स कर दिया और फ्लैक्स करने के बाद बस इतना कर देते हैं। देखते हैं कि किस तरह आउटपुट आ रहा है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का आउटपुट आ गया। अब इसको आइटम को हमको करना है सेंटर, तो आइटम को मैंने सेंटर कर दिया
और जस्टिफाई को भी सेंटर कर लेता है। तो ये एक सेंटर में आ गया। अब इसके फॉर्म को और इसके बीच में थोड़ा सा गैप देना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे सिंपली स्पेस या देखो यहाँ पे हम स्पेस y को 2 कर देंगे, ठीक है। तो हमने किया, तो इसके बीच और इसके बीच थोड़ा सा गैप आ गया, और यहाँ पे टेक्स्ट का कलर कुछ इसमें ऑरेंज कलर में लिखना है। तो जो टेक्स्ट है ना साइन अप वाला, इसका स्टाइलिंग करके कुछ चेंज कर लेते हैं। तो क्लास के अंदर टेक्स्ट के अंदर ऑरेंज को यहाँ से हम कर देते हैं 400, ठीक है। तो कुछ इस तरह करने के बाद इसका टेक्स्ट हो गया 400, कुछ इस तरह मैच हो रहा है, अभी मैच हो रहा है। तो उसके अंदर साइन अप हेयर है, इस तरह का टेक्स्ट लिया हमने। उसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा गैप देना है इन दोनों के बीच, तो हम गैप ऐड कर देते हैं, कितना का 2 का ही, ठीक है। तो हमने गैप ऐड कर दिया। अब इस पर क्लिक करेंगे तो साइन अप के ऊपर चले जाएंगे। अभी साइन अप का पेज ऐड नहीं है, तो देखते हैं जा रहा है, चला गया साइन अप के पेज। तो उसके लिए हम साइन अप का भी पेज ऐड कर देते हैं, ठीक है। और सेम कोड कॉपी करके, मतलब इसी के अंदर कुछ चेंज करेंगे, अभी हम बता रहे हैं कैसे करते हैं। बस यहाँ पे हम कॉल कर लेते हैं टाइप के अंदर पास करके, ठीक है। ऑथ फॉर्म को कॉल करेंगे, ये हो गया, और इसके अंदर टाइप पास कर देंगे लॉगिन, ठीक है। तो हमने लॉगिन मतलब कि लॉगिन टाइप पास किया, ये हो गया, और इतना हो गया। अब क्या करते हैं कि इसके अंदर भी रैप करना पड़ेगा। तो जब भी राउट डिफाइन करो पाथ के अंदर, यहाँ पे लॉगिन है, मेक श्योर कीजिएगा जब भी आप कहीं पे लिंक कर रहे हैं ना, जैसे कि स्लैश लॉगिन हमने लिंक किया था, तो उसको आपको ये app.js के अंदर app.jsx के अंदर आके रैप करना पड़ेगा उस एलिमेंट को, तभी आप वहाँ पे मतलब कि सही से आपका कंपोनेंट रेंडर हो पाएगा, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, लॉगिन नाम था उस कंपोनेंट को, तो यहाँ पे हमने रैप कर दिया, और इसको कुछ इस तरह हो गया। तो आपका लॉगिन पेज भी शो हो रहा होगा, देखते हैं। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करें तो ये लॉगिन पे आ गया, और फिर यहाँ से रीचेंज नहीं हो रहा है क्योंकि सेमी पेज है, तो इससे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा। अब आते हैं ऑथ फॉर्म के अंदर। ऑथ फॉर्म के अंदर आने के बाद हम यहाँ पे भी चेंज अप्लाई करेंगे, और इसके अंदर भी कुछ चेंज करेंगे। तो जो ये टेक्स्ट है ना, क्रिएट अकाउंट, ठीक है, इसके अंदर कुछ अप्लाई करते हैं। टाइप के अंदर सपोज करो अगर टाइप आपका इक्वल टू किसको इक्वल हो जाता है, साइन अप के इक्वल होता है, तब आप उस केस में ये टेक्स्ट दिखाएंगे। अदरवाइज कौन सा टेक्स्ट दिखाएंगे, अदरवाइज अगर ये कंडीशन रेंडरिंग आप समझे होंगे, वही मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। क्या होता है कि इफ एल्स जो कंडीशन होता है ना, कि अगर एक कंडीशन ट्रू है तो आप ये वाला दिखाओ जो पहला रिटर्न होता है वो, और अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो दूसरा दिखाते हैं। तो उसी तरह हम यहाँ पे कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे वेलकम बैक है तो उसको ऐड करेंगे, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे क्रिएट अकाउंट रहा, उसी तरह हम इसको चेंज करेंगे। तो इसको चेंज करने के लिए कुछ नहीं करेंगे, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, टाइप्स के इक्वल में इक्वल टू अगर साइन अप का केस है तो आपको ये टेक्स्ट दिखाओ, अदरवाइज ये दिखाओ, ठीक है। कुछ इस तरह को, इसका मतलब ये होगा कि अगर ये वाला कंडीशन ट्रू रिटर्न कर रहा है तो आपका टेक्स्ट ये दिखाएगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है यहाँ से तो आपका टेक्स्ट ये दिखाएगा, ठीक है। कुछ इस तरह का रेंडरिंग कर रहे हैं। तो लॉगिन के केस में क्या दिखाना था वो यहाँ पे देखते हैं, साइन योर अकाउंट टू कंटिन्यू, कुछ इस तरह ही है। तो इसी को यहाँ पे साइन अप था, और यहाँ पे ऐड करके कुछ चेंज करना इसी के अंदर, तो साइन इन मैंने ऐड कर दिया। अब देखते हैं कि वो मतलब कि टेक्स्ट हेडिंग का चेंज हो रहा है कि नहीं। सबसे पहले मैंने लॉगिन पे किया, चेंज हो रहा है, जैसे देख सकते हैं बैक हुआ तो चेंज हो रहा है। अब इसके अंदर कुछ चेंज करना है, क्या चेंज करना है, बस सेम स्टाइलिंग होगा, बस उसको कंडीशन के हेल्प लगाना है। हमको इसके अंदर ईमेल और पासवर्ड चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो उसको ऐड हम कर देते हैं। तो यहाँ पे हमको ऐड करना है, तो फॉर्म के अंदर चलते हैं। मेरे को तो ये नेम नहीं चाहिए, तो नेम वाले फील्ड को यहाँ से उठाते हैं, और इसको इसके अंदर क्या इस केस मतलब कि ये जो नेम है किस केस में चाहिए उसको ऐड करते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ ऐड करेंगे टाइप इक्वल टू अगर साइन अप है, ठीक है। तो यहाँ पे एंड का साइन लगाएंगे, और उसके बाद ये लेके इसको रेंडर कर देंगे, ठीक है। तो ये सिर्फ साइन अप के इक्वल में ही रेंडर होगा। तो एक बार इसको हम फॉर्मेट कर लेते हैं, यहाँ से मैंने किया इसको, एंड देन इसको एक फॉर्मेट में लाते हैं। इसका मतलब ये होगा कि टाइप अगर आपका साइन अप है तो ये रेंडर होगा, अदरवाइज रेंडर नहीं होगा, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे अभी चलता हूँ, जैसे कि रिफ्रेश करेंगे तो टाइप साइन अप है तो रेंडर हो रहा है, जैसे लॉगिन पर जाएगा तो मेरा नेम रिमूव हो गया। उस तरह अकाउंट टाइप को रिमूव करना है, पासवर्ड को रिमूव करना है, सेम ऐड करते हैं। अब चलते हैं, मैं
अकाउंट टाइप के अंदर, तो हमने इसको यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे टाइप इक्वल टू, अगर साइन अप है, ठीक है, तो एंड लगाएंगे। उसके बाद इसके अंदर सेम कंपोनेंट को हमने पेस्ट कर दिया। उसी तरह हम सेलेक्ट के अंदर ऐड कर लेते हैं, ये अकाउंट टाइप को हिडन कर दिया हमने। उसी तरह हमको पासवर्ड चाहिए लेकिन कंफर्म पासवर्ड नहीं चाहिए, तो इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं। अगर टाइप इक्वल टू साइन अप है, तो यहाँ पे एंड का कंडीशन लगाएंगे और लास्ट में उस वाले कंपोनेंट को यहाँ पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा कि ये हिडन हो जाएगा यहाँ से। तो कुछ इस तरह हमने क्रिएट कर दिया। इसी को बोलते हैं कि कोड का जो इम्प्रूवमेंट होता है ना, यहाँ पे मल्टीपल कोड नहीं लिखे, लेकिन अगर नहीं करते ये वाला केस, तो इसमें क्या होता है कि हमको साइन अप के लिए अलग कोड लिखना पड़ता, अलग पेज क्रिएट करना पड़ता, और लॉगिन के लिए अलग पेज क्रिएट करना पड़ता। तो इसलिए जो एसईओ होता है ना, उसमें इंप्रूवमेंट आ गया, पेज लोड करने में टाइम नहीं लगेगा और आपका कोड एग्जीक्यूट होगा। एक ही फाइल से ना लॉगिन और साइन अप दोनों का कोड लिख दिए, ठीक है। अब बारी आती है मेरा इसको चेंज करना। यहाँ पे क्रिएट अकाउंट है ना, तो इसका टेक्स्ट को सिर्फ चेंज करना है, और जो ये लोगो है ना, इसको भी चेंज करना है। तो इस केस में कैसा है, यहाँ पे क्रिएट अकाउंट आ रहा है और यहाँ पे लोगो कुछ इस तरह का आ रहा है। तो नेक्स्ट का शायद ये टारगेट है, तो यहाँ से हम ले लेते हैं। तो यहाँ से हमने नेक्स्ट लिया, इस तरह नहीं है तो एक काम करते हैं, राइट होता है शायद, लेफ्ट कर देता हूँ। ये लेफ्ट के अंदर आ गया। अगर राइट होता है, हाँ राइट के अंदर मैंने किया, तो मेरे को कुछ इस तरह का टेक्स्ट चाहिए। जैसे हम इसका एसवीजी कॉपी करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, दो बटन को क्रिएट कर लेते हैं। ये मेरा साइन अप वाला बटन है, सेम बटन को लॉगिन में कन्वर्ट कर देंगे और वहाँ पे टेक्स्ट को ऐड कर देंगे। टाइप यहाँ पे अगर साइन अप के इक्वल आ जाता है, बाई चांस साइन अप के इक्वल आ गया, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, तो आपको इस केस में ये वाला बटन दिखाना है, जो बटन ऑलरेडी हमने क्रिएट किया था, ये बटन दिखाना है। यहाँ से कॉपी किया मैंने, यहाँ पे पेस्ट किया, ठीक है, हो गया। उसके बाद एक इसको फॉर्मेट कर लिया मैंने और यहाँ से ये आ गई, तो ये बटन हो गया। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो सेम बटन दिखाना है, ठीक है। सेम को हमने पेस्ट कर दिया। उसके बाद क्या करते हैं कि अभी उसमें चेंज करेंगे, क्या चेंज होगा उसको देखते हैं। अब हमको ये चेंज करना है, मतलब कि पूरे को चेंज करना था। सबसे पहले वो सेम आ रहा है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ जाते हैं और ये जो बटन है इसका एसवीजी कॉपी करते हैं और इससे रिप्लेस करते हैं, ठीक है। तो मैंने इससे रिप्लेस कर दिया और यहाँ पे इसको हम पेस्ट कर देते हैं, ये हो गया। और यहाँ पे ऐड करना है, टेक्स्ट भी चेंज होगा। तो टेक्स्ट के अंदर क्या है कि साइन इन है या लॉगिन कर सकते, देख सकते ये चेंज हो गई। अब हमको ये चेंज करना है, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे लॉगिन, ठीक है, लॉगिन हो गया। तो टेक्स्ट भी मेरा चेंज हो गया और साइन अप भी चेंज। यहाँ से ये जा रहा है, नहीं मूव हो रहा, तो इसको चेंज करना। अभी इसको लास्ट चेंज करेंगे, बाकी सब हो गया। तो इसके अंदर टेक्स्ट चेंज करना बस। तो एक काम करते हैं, इसके अंदर कंडीशन लगाते हैं, अगर टाइप इक्वल टू साइन अप है, ठीक है, ये कंडीशन ट्रू होती है तो इस केस में ये टेक्स्ट दिखाओ, अदरवाइज ये टेक्स्ट दिखाओ। कुछ इस तरह का कंडीशन हमने यहाँ पे ऐड किया। जिस तरह यहाँ पे ऐड कर रहे हैं उस तरह आप ऊपर भी ऐड कर सकते थे, तो आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, अब सेम यहाँ पे भी ऐड करेंगे। अगर टाइप इक्वल टू का केस है तो यहाँ पे हमको ऐड करना है ये वाला टेक्स्ट, अदरवाइज यहाँ पे लिख देंगे साइन अप हेयर, ठीक है। कुछ इस तरह का हमने टेक्स्ट ऐड कर दिया। तो ये तो टेक्स्ट चेंज हो गया। अब हमको पाथ भी चेंज करना है, तो यहाँ पे और यहाँ पे तो आपको पाथ चेंज करना। साइन अप हेयर आ रहा है, इसके अंदर है डोंट हैव अकाउंट, यानी कि आपके पास अकाउंट नहीं तो क्रिएट करें। आई हैव ऑलरेडी अकाउंट, यानी कि इसके अंदर ऐड करना है डोंट, ठीक है, डोंट हैव अकाउंट। कुछ इस तरह हमने ऐड किया, तो मेरा टेक्स्ट भी चेंज हो गया। बस ये है जिसका जो यूआरएल है ना, ये वाला यूआरएल को चेंज करना है। तो इसके अंदर कंडीशन रेंडरिंग करना पड़ेगा। ये होता है, इसको पास के बैकटिक को पास करेंगे और ये डॉलर लेंगे और इसके अंदर अगर टाइप इक्वल टू साइन अप का केस है, ठीक है, टाइप इक्वल टू साइन अप का केस है, तो इस केस में क्या करेंगे, ये टेक्स्ट होगा, अदर मतलब कि ये जाएगा, अदरवाइज ये जाएगा। अगर टाइप इक्वल टू साइन अप आता है तो आपको कहाँ जाना है, अगर आप साइन अप पेज पे हैं तो आपको जाना है लॉगिन के ऊपर, ठीक है, मैंने वो ऐड कर दिया। अगर आप लॉगिन पेज पे हैं तो आपको साइन अप के पेज पे जाना है, या इस तरह कर दिया, ठीक है। तो मैंने इतना ऐड कर दिया, अगर साइन अप पे है तो लॉगिन पे जाना है, नहीं तो कुछ इस तरह को हमने ऐड कर दिया। अब ये एरर क्या आ रहा है कि क्योंकि हमको ये लिंक को बंद करना पड़ेगा, ठीक है।
तो इतना कर दिया। अब टेस्ट करते हैं कि मैं सही से जा पा रहा हूँ। यहाँ से गया लॉगिन पे, साइन अप पेज पे आ गया, यहाँ से लॉगिन पेज पे आ गया। तो मेरा जो फ्रंट एंड का कंप्लीट कोड था तो उसको तो हमने क्रिएट कर दिया। अब ये करना है कि इसके अंदर यूजर डाटा फिल करे ना, तो वो बैकएंड से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर पाए। ठीक है, तो उसके लिए कोड लिखेंगे। राइट, यहाँ पे हमने लॉगिन और साइन अप का पेज क्रिएट कर चुका हूँ कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि लॉगिन और साइन अप का दोनों पेज इसके अंदर क्रिएट कर चुका हूँ। अब ये फंक्शन हमको कंप्लीट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम ये जो सर्विस है ना, इसके अंदर फंक्शन को ऐड कर लेते हैं, एपीआई कॉल करते हैं बैकएंड से। ठीक है, तो यहाँ पे हम उस फोल्डर का नाम दे देते हैं API.js। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ हमको फंक्शन ऐड करना है, इसलिए हम एक्सटेंशन का नाम .js दिए। तो इसके अंदर सबसे पहले यहाँ पे आपका जो बैकएंड का यूआरएल है उसको आप यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, आप बैकएंड का जो यूआरएल है ना उसको हमने यहाँ पे ऐड किया। अब क्या है, बैकएंड के यूआरएल सबसे पहले बैकएंड कोड को भी रन कराना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने दूसरा टर्मिनल खोला, उसके बाद cd करके आप इससे बैकएंड में जा सकते हैं। उसके बाद आप npm run dev करेंगे तो आपका जो बैकएंड है वो चलने लगेगा। अब ये बैकएंड आपका लोकल होस्ट इस पे चल रहा है, आपको टेस्ट करना है तो आप इसी के ऊपर आएंगे और यहाँ पे लोकल होस्ट 3000 करेंगे तो आपका यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है, इसको कॉपी करेंगे और इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। ये आपका बैकएंड का है। उसके बाद एपीआई और V1 और यहाँ पे आप यूजर सेट करेंगे। कुछ इस तरह हो गया, जैसे कि ये बेस था ना सब में, तो उसको कैसे हम इसे ऐड किया, अब उसके लिए आपको पिछला वीडियो देख के समझना पड़ेगा। अभी फिलहाल हम आपको देख के बता देते हैं। जैसे कि एपीआई V1 ऑथ सेट किया, तो इसी को कॉपी कर लेंगे यहाँ से हम एंड इसके अंदर जाएंगे और इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो जो मेरा बैकएंड का कोड है ना कुछ इस पे चला, लोकल होस्ट 3000 पे मेरा बैकएंड चल रहा है। उसके बाद ये बेस है तो इसको मैंने ऐड कर दिया। एपीआई हो गया, V1 का मतलब वर्जनिंग होती है, उसके बाद ऑथ का मतलब हो गया यूजर का जो काम हो रहा है वो हो रहा है, तो मैंने इसको ऐड कर दिया। उसके बाद हमको ऐड कर फंक्शन क्रिएट करना है, एक्सपोर्ट नाम करेंगे और कॉन्स्टेंट ले लेंगे, साइन अप नाम दे देंगे इसका। ठीक है, ये साइन अप का फंक्शन है, इसको एसिंक्रोनस के अंदर कॉल करेंगे और इसके अंदर डाटा आएगा यूजर का। उसके बाद मैंने इसको कुछ इस तरह का फंक्शन क्रिएट कर लिया। उसके बाद यहाँ से हम ट्राई का यूज करेंगे और कैच का यूज कर लेंगे। आप चाहे तो यूज कर सकते हैं, ना भी यूज कर सकते हैं, हमने किया। चलो यहाँ से नहीं हटाते, जब मेन करेंगे उसके अंदर यूज कर लेंगे। तो मैंने इसको एज इट इज हटा दिया। अब कॉन्स्टेंट करेंगे और रेस्पॉन्स के यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, और वेट लगाएंगे। अब इसके अंदर फेच मेथड का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर एपीआई होता है, जैसे एक्सियोस का यूज करके भी आप कर सकते हैं। तो हम इसके अंदर फेच मेथड का यूज कर रहे हैं सिर्फ। तो हम यहाँ पे फेच किया। अब देखो फेच मेथड कैसे कॉल करते हैं उसके लिए हम समझते हैं गूगल से। जैसे कि यहाँ पे जाके आप सर्च करेंगे, फेच मेथड आ गया। अब देखो फेच मेथड को कैसे कॉल करना है, यहाँ पे इसने बताया कि फेच के अंदर आपको सबसे पहले यूआरएल पाथ, सबसे पहले आपको यूआरएल बताना है और उसको आपको नहीं समझ में आता तो इसके ऊपर देखते हैं कैसे फेच मेथड को कॉल करते हैं, उसको समझते हैं। जैसे कि फेच मेथड कॉल करना है बैकएंड से, आपको एपीआई फेच करना है, यानी कि एपीआई कॉल कर रहे हैं बैकएंड का एपीआई। तो उसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह लिखे, इफ द रिक्वेस्ट मोड इज नो अकर्स, मतलब कि नॉन अकर कोर्स हो तो आपको गेट मेथड वगैरह कुछ करना था, आपको कुछ इस तरह कर सकते हैं। अगर आपको ऐड करना है कोर्स मेथड में अप्लाई करना है तो आपको मेथड के पास करना पड़ेगा। हम इसी सिंटेक्स को कॉपी करके और यहाँ पे ऐड करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमने इसी को कॉपी करके यहाँ पे ऐड किया, कुछ इस तरह हमने कॉल किया और यहाँ पे इसको ऐड करते हो। तो इसके अंदर हम डाटा चेंज कर लेंगे। तो मैंने फेच मेथड को कॉल के अब मेरा यूआरएल जो है ना उसको चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह करेंगे आप और उसके बाद डॉलर लेंगे और जो मेरा बैकएंड यूआरएल हमने ऊपर डिफाइन किया वो आ गया और स्लैश के अंदर साइन अप ऐड करेंगे। ठीक है, हमने साइन अप ऐड कर दिया। अब उसके बाद जैसे मेथड मेरा ये पोस्ट है, ठीक है, तो हमने मेथड के अंदर पोस्ट पास कर दिया और बॉडी के अंदर मेरा डाटा जाएगा। ठीक है, फॉर्म नहीं जाएगा, बॉडी के अंदर डाटा जाएगा। ठीक है, हमने इतना पास कर दिया। अब यहाँ से जो रिस्पॉन्स आएगी उस रिस्पॉन्स को हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे। ठीक है, रिस्पॉन्स को यहाँ से रिटर्न करके और डाटा भी सेंड कर सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ रिस्पॉन्स सेंड कर रहे हैं। अब ये एक फंक्शन हो गया इसका यूज करके हम बैकएंड से कॉल करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद एक्सपोर्ट करते हैं। अब हमको लॉगिन क्रिएट करना है तो लॉगिन का क्रिएट कर लेते हैं। लॉगिन के लिए भी एसिंक्रोनस करेंगे, सेम डाटा आएगी इसके अंदर भी। हमको डाटा चाहिए तो हमने डाटा लिया
अब इसके अंदर इसको सेंड करना है, तो कुछ इसी तरह होगा। इसको ही यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर में मेथड पोस्ट चाहिए और यहाँ पे लॉगिन चाहिए, बाकी सब सेम रहेगा। तो कुछ इस तरह हमने कॉल किया। अब देखो, जब हम बैकएंड को कॉल करते हैं तो कोर्स एक npm पैकेज होती है, अब उसको भी इंस्टॉल कर ही लेते हैं, नहीं तो उस केस में भी एरर आएगी npm कोर्स, ठीक है। इसको हम ऐड कर लेते हैं, हम इसको यूज करते हैं। यहाँ से हमने कॉपी किया और इसको हम बैकएंड के अंदर इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम एक बार बैकएंड को बंद करते हैं, देन इसको कॉल करते हैं, देन हम इसको इंस्टॉल कर लिए। तो ऑलराइट, यहाँ पे हमने क्या किया था कि लॉगिन एंड साइन अप का जब फंक्शनैलिटी को लिख लिए थे जो कि बैकएंड से कनेक्ट हो रहा था, तो उस समय हम क्या कर रहे थे, इसको टेस्ट कर रहे थे। मतलब कि आप लोग से बताने से पहले इसको हमने सोचा कि एक बार टेस्ट करके उसके बाद आप लोग को बताए। तो जब हमने टेस्ट करने गया तो उस समय एरर थ्रो कर रहा था। उस एरर को सॉल्व करने में ऑलमोस्ट हमसे 1 घंटा से 1.5 घंटा या ऑलमोस्ट 2 घंटा तक लग गया था उस एरर को सिर्फ सॉल्व करने में। वो एरर एक ही मिस्टेक की वजह से आ गई थी। जैसे कि यहाँ पे हमने क्या किया था कि जैसे कि यहाँ पे हमने ऑथ फॉर्म क्रिएट किया ना, तो यहाँ पे हमको टाइप चाहिए था, जैसे टाइप। अब इस टाइप के अंदर से लॉगिन जब साइन अप कर रहे थे तो यहाँ पे साइन अप के अंदर SIGNUP होता है। तो हमने क्या किया था, बाय मिस्टेक यहाँ पे हो गया था, स्पेलिंग मिस्टेक हुई थी, SINGUP हो गया था। इस तरह कुछ हुआ था, तो इसलिए वो एरर थ्रू करता। उसको एरर को थ्रू मतलब कि उस एरर को सॉल्व करने में जितना हालत खराब हुआ था, हम समझ में नहीं आ रहा था जी एरर क्या आ रहा है। जब हमने कोड को 1 बाय 1 करके फ्रंट एंड पढ़ा, उसके बाद फिर बैक एंड में 1 बाय 1 कंपोनेंट में जाके चेक किया फ्रंट एंड के अंदर, उसके बाद सर्च किया, तो देन ये मिस्टेक हमको मिला। उसके बाद इसको सॉल्व किया एंड देन मेरा जो ये दोनों है ना, ये एग्जैक्ट मतलब कि अब तो सही चल रहा है, ठीक है। इसमें कोई इशू नहीं है। अब इसको आपको एक बार टेस्ट करके दिखा देते हैं। जैसे कि मैं जैसे कि यहाँ पे ऑथ फॉर्म के अंदर आ गए और उसके बाद जब हम फॉर्म को सबमिट करेंगे तो यहाँ पे हम एक फंक्शन लिखे सबमिट हैंडलर, और यहाँ पे इस फॉर्म के अंदर ऑन सबमिट पर ये कॉल हो रहा है। तो इसके अंदर मतलब कि ऑन सबमिट पर ये यहाँ पे कॉल हो रहा है, ठीक है। तो अब क्या किया कि इफ अगर साइन टाइप इक्वल टू साइन अप है तो यहाँ पे साइन अप वाला कॉल हो जाएगा, वहां पे यूजर के डाटा पास कर देंगे और उसका रिस्पांस हम यहाँ पे कंसोल लॉग करा रहे हैं। अभी यहाँ पे टोस्ट ऐड करेंगे, ठीक है, और उसके बाद टोस्ट ऐड करने के बाद एग्जैक्ट डाटा को भी दिखाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जब यूजर लॉगिन करे तो उस केस में भी उसका रिस्पांस को हम यहाँ पे क्या करा रहे हैं, लॉग करा रहे हैं, ठीक है। तो एक बार क्या करते हैं, इस कोड को रन कराते हैं। सो यहाँ से CD करके हम एक बार फ्रंट एंड, ये ऑलरेडी मैं फ्रंट एंड के अंदर हूँ और दूसरा का टर्मिनल मेरा बैक एंड के अंदर यहाँ पे चल रहा है। तो सबसे पहले इसको रन कराएंगे, npm run dev करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये मेरा फ्रंट एंड चालू हो गया। उसके बाद मेरे को बैक एंड चालू करना है, तो एक बार क्लियर कर लेंगे। उसके बाद npm run dev, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया। उसके बाद हम इसको एक बार npm run डेव करेंगे, तो यहाँ से मेरा बैकएंड भी चलने लगा, ठीक है, यहाँ पे चलने लगा। उसके बाद हम MongoDB के अंदर देखते हैं कोई यूजर तो जो स्टोर नहीं है, यूजर स्टोर एक भी नहीं है। अब हम क्या करते हैं, एक बार चलते हैं अपने क्रोम के ऊपर। जैसे कि यहाँ हम क्रोम के ऊपर आ गए, उसके बाद इसके अंदर यूजर का जो फिल है ना, डाटा को फिल करते हैं, देन हम सबमिट करने का कोशिश करते हैं कि कोड मेरा चल रहा है कि नहीं। सपोज करो होस्ट है यूजर टाइप, और उसके बाद पासवर्ड में 1 2 3 4 5 कुछ इस तरह का पासवर्ड ऐड करते हैं, फिर 1 2 3 4 5 ऐड कर दिए। उसके बाद हम यहाँ से इंस्पेक्ट कर लेते हैं और कंसोल के अंदर जाते हैं, ठीक है। अब हम कंसोल के अंदर आ गए, देन यहाँ से हम क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद जैसे देख सकते हैं रिस्पॉन्स मेरा आ गया, सक्सेस ट्रू आ गया, ठीक है। अभी तो मैंने राउटर वगैरह ऐड नहीं किया कि ये एक पेज से दूसरे पेज पे मूव हो जाए। अब इसको हम लॉगिन करके चेक कर लेते हैं उस केस में चल रहा है कि नहीं। यह पासवर्ड डाल दिए, उसके बाद 1 2 3 4 5 पासवर्ड था, ईमेल और पासवर्ड दोनों फिल कर दिए, देन हम लॉगिन कर रहे हैं। तो लॉगिन के केस में भी यहाँ पे देख सकते हैं टोकन जनरेट हो गया, यूजर का डाटा आ रहा है, ठीक है। मतलब कि मेरा कोड फ्रंट एंड से बैक एंड के अंदर कनेक्ट हो गया। अब हम क्या करते हैं कि जब यूजर साइन अप करे तो उसको एक टोस्ट शो हो और उसके बाद वो रीडायरेक्ट हो जाए कहाँ पे, लॉगिन के पेज पे, ठीक है। उसके बाद फिर लॉगिन करे तो उसको भी एक टोस्ट शो हो और वो डायरेक्ट हो जाए डैशबोर्ड के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह का कुछ, या होम पेज पे, तो उस तरह का कुछ हम क्या करते हैं, फंक्शनैलिटी को ऐड करते हैं। इसको यहाँ से हमने रिमूव कर दिया, फिर इसको यहाँ से हमने रिमूव कर दिया। उसके बाद इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम चलते हैं गूगल के ऊपर। यहाँ पे आगे एक होता है जिसे उसी को सर्च करके हम समझ रहे थे। इसके बाद हम ऐड करते हैं टोस्ट, ऐड करना है तो टोस्ट को यहाँ सर्च करेंगे, ठीक है। अब
सो यहाँ पे टोस्ट ऐड करना है तो बहुत सारा टोस्ट होता है, तो कोई सा भी आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हम ये वाला टोस्ट को यहाँ से ऐड करना है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ से npm पैकेज को है तो इसको कॉपी करके और इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद इसको कैसे ऐड करना है देख लेते हैं। जैसे टोस्टर को रैप करना पड़ेगा, देन आप इस टोस्ट को यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमको फ्रंट एंड के अंदर यूज करना है तो फ्रंट एंड बना क्लोज किए, उसके बाद क्लियर करके और इसको इंस्टॉल करते हैं। सो ऑल राइट, यहाँ पे मेरा जो टोस्ट का जो था ना वो इंस्टॉल हो चुका। अब क्या करते हैं, हम app.js के अंदर आते हैं, main.js के अंदर आके इसको रैप करना है। तो सबसे पहले ऊपर टोस्टर को रैप कर देते हैं, देन हम इसको आसानी से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे टोस्टर नहीं आ रहा है, क्या नाम था उसको देख लेते हैं। अब वो टोस्टर को इसके अंदर पास कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमने रैप किया। अब इसके अंदर भी वो कंपोनेंट है, तो उस कंपोनेंट को हम इस तरह कुछ दिखा दिए, ठीक है। तो हम इसको ऐड कर दिए। अब क्या करते हैं, चलते हैं ऑथ फॉर्म के अंदर। जब भी रिस्पॉन्स आएगा तो रिस्पॉन्स किस फॉर्मेट में आया था उसको देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे रिस्पॉन्स में जो आ रहा था ना, रिस्पॉन्स के अंदर डाटा, अगर डाटा आ रहा है तो मेरा कोड चलेगा, अगर डाटा नहीं आ रहा है तो वहां पे एरर थ्रू कराएंगे, ठीक है। कुछ इस तरह का लॉजिक अभी हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे ऐड करते हैं इफ, ठीक है। इफ अगर रिस्पॉन्स डॉट डाटा अगर ये नहीं है तब इसके अंदर इस केस में हम टोस्ट को ऐड करेंगे, ठीक है। मतलब कि रिस्पॉन्स डॉट डाटा अगर नहीं है तो इस केस में टोस्ट के अंदर एरर ऐड कर देंगे और एरर के अंदर रिस्पॉन्स के अंदर जो मैसेज होगा उसी को यहाँ पे हम शो करा देंगे। अगर ये सक्सेस हो जा रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से टोस्ट के अंदर सक्सेस एक मैसेज डाल देंगे और जो रिस्पॉन्स के अंदर मैसेज आएगी उसी को हम यहाँ पे शो करा देंगे, ठीक है। तो इतना होने के बाद हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये लोडिंग का कंसेप्ट अभी ऐड करते हैं। अब हम क्या करेंगे कि ये कोड जो चल रहा है ना, इससे पहले हम लोडिंग ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे कर देते हैं सेट लोडिंग को ट्रू, ठीक है। तो हमने सेट लोडिंग को ट्रू किया और जब कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा तो लास्ट में इसको हम सेट लोडिंग को कर देंगे फॉल्स, ठीक है। अभी मैंने सेट लोडिंग को ट्रू किया, अब ये हो गया। तो इतना होने के बाद अब एक राउटर का कंसेप्ट आता है, उसको पहले इंपोर्ट कराते हैं। यूज राउटर करके होता है, उसको इंपोर्ट कराते हैं। तो इम्पोज यूज राउटर होता है, यूज राउट्स होता है या नेविगेशन होता है, नेविगेट करना है ना। तो रिएक्ट के अंदर ये नेक्स्ट जेएस के अंदर कंसेप्ट आती है, तभी यहाँ पे इसको नहीं। यूज नेविगेट करके एक होता है, उसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम यूज नेवी या नेविगेट होता है, ठीक है। तो नेविगेट को हम यूज नेविगेट होता है, इसको हमने एक यहाँ पे ये आ गया रिएक्ट राउटर के अंदर से। ये कहाँ से आया, रिएक्ट राउटर के अंदर से आ गया, उसको हमने करा लिया। उसके बाद हमको नेविगेट कर जाएंगे कहाँ पे, लॉगिन के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से हमने लिख दिया नेविगेट वहाँ लॉगिन, ठीक है। तो इसको कुछ इस तरह का हम ऐड कर दिए। ये सक्सेस के केस में ही होगा, अगर एरर आती है तो उस केस में एरर थ्रो करके रिटर्न कर जाएंगे, ठीक है। अब कुछ इस तरह का भी फंक्शनैलिटी हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। यहाँ से कॉपी करके जब मेरा डाटा सक्सेस दे तो इसको लॉगिन के तरफ डैशबोर्ड के या होम के ऊपर चला जाए, ठीक है। कुछ इस तरह का हम अभी ऐड कर दिए। इतना ऐड करने के बाद हम एक काम करते हैं कि कोड को टेस्ट करते हैं, मेरा कोड चल रहा है कि नहीं। उसके बाद ये जो लोडिंग का कंसेप्ट है ना उसको ऐड करेंगे। तो पहले क्या करते हैं, लोडिंग वाला ही ऐड कर लेते हैं। तो लोडिंग के लिए क्या करेंगे, सिंपल हम यहाँ पे एक कंडीशन ऐड करेंगे इफ, ठीक है। इफ अगर लोडिंग ट्रू है तो उस केस में कुछ नहीं करना, सिर्फ एक रिटर्न कराना है जिसके अंदर एक डिव टैग लेंगे, उसके बाद उसके अंदर टाइप कर देंगे लोडिंग, ठीक है। कुछ इस तरह हमने ऐड कर दिया। अगर ये लोडिंग ट्रू होगा तो उस केस में ये शो हो जाएगा, अगर लोडिंग फॉल्स होता है देन ये टेक्स्ट शो हो जाएगा। तो अब इसको टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के लिए सबसे पहले इसको हम npm dev करेंगे, ठीक है। हमने फ्रंट एंड को चालू किया, अब मेरा बैकएंड ऑलरेडी चल रहा है और डाटाबेस के अंदर कोई यूजर एग्जिस्ट नहीं कर रहा अभी, मतलब एक यूजर है। तो इस यूजर को हम क्या करते हैं, यहाँ से डिलीट करा देते हैं। यूजर को डिलीट कर दिए। अब हम क्या करते हैं, चलते हैं कोड के ऊपर। यहाँ पे मेरा कोड एक बार रिफ्रेश हो गया पेज, तो ऑल राइट मेरा कोड चल रहा है। अब एक बार क्या करते हैं, साइन अप करते हैं, क्योंकि डाटाबेस के अंदर कोई यूजर अभी तक एग्जिस्ट नहीं है, मतलब कि यहाँ पे डाटाबेस के अंदर कोई यूजर एग्जिस्ट नहीं है। अब हम क्या करते हैं, मेरा कोड को हम रन कराए, कोड चल रहा है। तो अब एक नया यूजर क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हम नेम पेस्ट कर दिए, उसके बाद एक यहाँ पे ईमेल आईडी बताना है, तो ईमेल आईडी ऐड कर देते हैं। उसके बाद यूजर को एक बार यूजर ही ऐड करते हैं, देन पासवर्ड के अंदर 1 2 3 4 5 ऐड कर दिए। उसके बाद फिर अनदर पासवर्ड दैट इज कॉल्ड
confirm password. So put 1 2 3 4 5 and hit create button. सो देखते हैं क्या एरर आती है कि यह कोड मेरा एग्जीक्यूट होता है। जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे मैसेज आ गया अकाउंट क्रिएट सक्सेसफुल, और रिस्पॉन्स के अंदर भी डाटा आ रही है। तो मेरा आ गया। उसके बाद इसके अंदर जैसे कि एमडी खालिद आलम और 1 2 3 पासवर्ड, ये यहाँ पे आप रो पासवर्ड देख रहे हैं। तो ये किस फॉर्मेट में आया, जैसे कि यहाँ पे पहले फेच करने से पहले ही इसने डाटा को प्रिंट करा दिया। तो इस केस में क्या हुआ कि एज इट इज डाटा प्रिंट हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि लॉगिन करने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे सेम पासवर्ड एंड ईमेल पुट कर दिया और पासवर्ड के अंदर 1 2 3 4 5 पेस्ट किया। हम इसको लॉगिन करते, अगर लॉगिन हो गया तो मेरा कोड एग्जीक्यूट सक्सेसफुल हो गया। सो यहाँ से लॉगिन हो गया और हम होम के ऊपर आगे अभी तक कोई मतलब कि क्या बोलते हैं वो पेज नहीं है होम का, इसलिए यहाँ पे कोई डाटा शो नहीं हो रहा। तो मेरा कोड कन्फर्मेशन हो गया, मतलब कि चल रहा है। तो अगर यहाँ मंगो डीबी के अंदर देखेंगे तो यूजर यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, तो हम इस वीडियो के अंदर साइन अप पेज क्रिएट किया, उसके बाद लॉगिन पेज क्रिएट किया और इन दोनों को बैकएंड से कनेक्शन करके उसको पूरा चला के फिर देखे। ठीक है, तो इस तरह आप क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे हम एक और कंसेप्ट समझे कि आपको कैसे कोड को कम से कम लिखना है और उस कोड को ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना है। तो कुछ इस तरह का लॉजिक होता है। और एक और होमवर्क आपको दे रहा है कि ये जो डिव टैग के अंदर हम लोडिंग को ट्रू मार्क किए, मतलब लोडिंग ऐड किए हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ से हम एक मतलब कि मेथड बताते हैं CSS लोडर करके। ठीक है, गूगल पर सर्च कीजिएगा CSS लोडर, तो यहाँ पे बहुत सारा लोडर आएगा, या CSS लोडर स्पिनर करके कुछ भी होता है। आप इस तरह का सर्च करेंगे, इसमें से कोई भी, जैसे कि इस पर को क्लिक कर दे, इसका CSS आएगा, इसका भी CSS को इस तरह कॉपी करके आपका काम है कि उस लोडर को कुछ इस तरह के फॉर्मेट में दिखाना है जब यूजर लॉगिन के फॉर्म मतलब कि सिचुएशन में हो। अगर लॉगिन हो जाए तो ये लोडर फॉल्स ऑलरेडी हम सेट कर चुके हैं, बस आपको इसको ऐड करना है। ठीक है, वो मैं ऐड करके ही कोड को गिटहब के ऊपर अपलोड करूंगा। और ये जो डॉक्यूमेंटेशन है, तो इसके अंदर ये जो सर्विस फोल्डर है ना, इसके अंदर वो जो कोड लिखा हूँ API का, उसको अपडेट कर देंगे। बाकी फ्रंट एंड का कोड गिटहब के ऊपर अपलोड कर देंगे यहाँ पे। सो आज के लिए इतना ही। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को अपने दोस्तों को बात शेयर कर दे, ताकि वो भी प्रोजेक्ट बना सके फुल स्टैक से रिलेटेड। क्योंकि आप लोग के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग एक मेहनत मेरे लिए कर सकते हैं। उसके लिए ये है कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे। सो आपसे मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू।